थे। अरे कुछ नहीं है, काफी बन गया। अस्सलाम वालेकुम। सब अपने माइक म्यूट कर दीजिए। काइंडली अपने माइक्स अपने कैमरास म्यूट रखिएगा। और मुझे बताइए कि मेरी आवाज़ क्लियर है। चैट में बता दें कि मेरी आवाज़ क्लियर है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ तक पढ़ा था बेनिफिट्स ऑफ क्रिएटिंग बायर पर्सोनास। ठीक है, बायर पर्सोना को एक दफा दोबारा से देख लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कॉल को स्ट्रक्चर करने तक तो समझ आ गई। अब आगे है ऑडियंस रिसर्च। हु आर वी टॉकिंग टू, हम किससे बात कर रहे हैं। हमने ऐड बनानी है, हमने पोस्ट बनानी है, हमारा कोई भी ग्राफिक है। हमने एज अ मार्केटर अपना पैगाम अपनी ऑडियंस तक पहुंचाना है ताकि वो हमारी सर्विसेज ले सके, हमारी प्रोडक्ट परचेज कर सके। ठीक है। हमें पहले ये देखना है कि हमारी ऑडियंस कौन सी है। जब तक हम ये नहीं देख सकेंगे, हम अपनी प्रोडक्ट को अपनी सर्विस को हर किसी को दिखाएंगे तो हर बंदा हमारी प्रोडक्ट में हमारी सर्विसेज में इंटरेस्टेड नहीं होता। उसके लिए एक बायर पर्सोना हम बनाते हैं। बायर पर्सोना ऐसी चीज को कहते हैं, एक फेक प्रोफाइल कहते हैं। फेक प्रोफाइल कह लें या इमेजिनरी प्रोफाइल कह लें, कि आप एक इमेजिनरी प्रोफाइल बिल्ड कर रहे होते हैं, अपने माइंड में कर रहे हैं। साइड पे एक चार्ट बनाना स्टार्ट कर दे, वहां पे आप बायर पर्सोना बिल्ड कर रहे हैं, बायर पर्सोना बना रहे हैं कि हु आर दे, वो कौन है, वो कौन लोग हैं जिन्हें हम अपनी एड दिखा रहे हैं। वो क्या फील करते हैं, उनकी क्या जरूरत है, और वो कैसे परचेस करेंगे। ये बायर पर्सोना होता है। बायर पर्सोना के बेनिफिट्स ये होते हैं कि इससे हमें पता चल जाता है कि हमने जो एड दिखानी है, हमारे पास प्रॉपर एक उसका रिसर्च वर्क आ जाता है कि हम अब हमें पता है कि हमने ऐड दिखानी है तो ऑडियंस कौन कौन सी सेलेक्ट करनी है, हमारी ऑडियंस क्या फील करती है, हमारी ऑडियंस की क्या जरूरत है। जब ये चीजें हमें क्लियरली पता चल जाएंगी तो हम अपनी एड की डिजाइनिंग में, एडिटिंग में, कॉपी में वो चीजें लिखते हैं, अपना पैगाम डायरेक्टली उनको पहुंचाने के लिए उनके पेन पॉइंट्स को पकड़ते हैं, उसका सॉल्यूशन देते हैं, जिससे हमारी ऑडियंस को लगता है कि हम डायरेक्टली उनसे बात कर रहे हैं। बायर पर्सोना का बायर पर्सोना के बगैर इसी तरह ही है कि हमारी प्रोडक्ट हर एक के लिए अच्छी है। और बायर पर्सोना के साथ ये होता है कि हमारी प्रोडक्ट सिर्फ उन लोगों तक ही जाती है, हमारी सर्विसेज उन लोगों तक ही शो होती है जो उसमें इंटरेस्टेड है। बेटर टारगेटिंग करते हैं हम, इससे हमारी इंगेजमेंट बढ़ती है, कन्वर्जन रेट्स बढ़ते हैं। अब बायर पर्सोना में क्या चीजें आ जाती है, इमोशंस, पेन पॉइंट्स एंड बायर ट्रिगर्स। बिफोर पीपल बाय एनीथिंग दे फर्स्ट फील समथिंग। कुछ भी परचेज करने से पहले हर इंसान कुछ ना कुछ उस प्रोडक्ट के बारे में फील करता है, उस सर्विसेज के बारे में कुछ ना कुछ वो फील करता है। वो कुछ फीलिंग्स रखता है तो वो आपकी वो प्रोडक्ट या वो सर्विसेज सर्विसेज लेता है। अब वो क्या फीलिंग्स रखता है, उसने एक वरीड, एक्साइटेड, स्ट्रेस्ड, होपफुल, कि वो किसी चीज से लेकर परेशान है। उसको लग रहा है, जैसा मैंने अपनी बुक की एग्जांपल दी थी, कि एक मार्केटर जिसने स्टार्ट करना है काम, ठीक है, अब मार्केटिंग की फील्ड में वो आया है, उसने जब मेरी पोस्ट देखी, मैंने बताया गया कि इसमें बिगनर्स के लिए भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे सेशंस, ये बुक्स हेल्पफुल रहेगी। तो वो परेशान थे इस चीज से लेके क्योंकि वो अगर सीख रहे थे, उनको समझ नहीं आ रही थी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की। तो उन्होंने जब मेरी मेरी बुक्स की कॉपीज देखी, जब इससे रिलेटेड मैंने पोस्ट की, इसके टेबल ऑफ कंटेंट्स देखे, आउटलाइंस देखी, तो वो लोग परेशान थे अपनी उस जरूरत की वजह से कि उनको समझ नहीं आ रही थी, तो उन्होंने ये चीज परचेज की। कुछ लोग एज अ मार्केटर, एक्सपीरियंस मार्केटर, एक्साइटेड थे कि एज अ मार्केटर स्ट्रेटेजिस्ट मैं इनको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की बुक दिखा रही हूँ। या कुछ लोग ऐसे थे जो सीखना चाहते थे ये चीज, और उन्हें कहीं से मिल नहीं रही थी कि कोई ये पर्सन सिखा रहा हो या इससे रिलेटेड उन्हें कोई बुक मिल रही हो। तो उन्होंने जब ये देखा वो बहुत एक्साइटेड थे। कुछ लोग परेशान थे, स्ट्रेस में थे कि वो अपनी एड्स रन कर रहे थे, बजट लगा रहे थे, ऑडियंस उनके
आ रही थी, रीच बढ़ रही थी प्लेटफॉर्म पे, लेकिन वो इतनी अच्छी कन्वर्जेंस नहीं ला पा रहे थे, क्लाइंट को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे, वो स्ट्रेस में थे। तो जब उन्हें ये पोस्ट नजर आई, उन तक ये पैगाम पहुंचा, तो उनके स्ट्रेस का उनको सोल्यूशन मिला। तो वो उन्होंने अब इसको तब इसलिए बुक को परचेज किया। ठीक है, अब इसमें होपफुल कुछ वो लोग जो मार्केटर्स हैं, जो नए लोग हैं, उन्हें इस पोस्ट को देखकर एक नई होप मिली कि हम ये देखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसा मैंने बताया, ये बिगनर्स के लिए भी है और ये एक्सपीरियंस मार्केटर्स के लिए भी है। ठीक है, तो इसमें उनको ये देखकर होप मिली कि अगर फॉर एग्जांपल किसी के पास स्किल ही नहीं है, इसको देखकर मेरे पास एक स्किल आएगा। और स्किल के बाद मेन इशू होता है क्लाइंट्स हंटिंग पर, क्लाइंट्स कैसे लाएं। ठीक है, हम किसको अपनी सर्विसेज सेल करें, वो भी अगर इन सेशंस में सिखाया जाएगा आगे, तो उसको एक उम्मीद मिली कि मैं भी ऑनलाइन अर्न कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो इनमें से हर वो बंदा इस ग्रुप में जो है, आप में से हर बंदा कुछ ना कुछ फीलिंग रख के, कुछ ना कुछ इसमें से फील करके ही सबने ये प्रोडक्ट, ये बुक्स को परचेज किया और सेशंस में आज है इधर। ऐसा नहीं है कि आप में से कोई भी फीलिंग नहीं थी, आप लोगों ने उठे और बस ऐसी मेरी पहुंच की और उसको परचेज कर लिया। कोई भी पर्सन ऑनलाइन परचेजिंग तब तक नहीं करता जब तक वो उसके लिए कुछ फील नहीं करता। दीज इमोशंस कम फ्रॉम देयर पेन पॉइंट्स। ये इमोशंस कैसे आते हैं, उनके पेन पॉइंट से आते हैं, उनके प्रॉब्लम से आते हैं। ठीक है, और एंड आर एक्टिवेटेड बाय सर्टेन बायो ट्रिगर्स। मैंने बताया था बायो ट्रिगर्स वो चीज होती है, ऐसी चीज जो उनको फाइनली वो चीज लेने पर, एक्शन लेने पर, खरीदने पर मजबूर कर देते कि हाँ अब एक्शन ले लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद लेट्स ब्रेक दिस डाउन वन बाय वन। हम इसको ब्रेक करते हैं, पेन पॉइंट्स को, के पेन पॉइंट्स को भी आगे आगे हम इसको ब्रेक करते हैं और देखते हैं। अच्छा, किसी का भी कोई भी सवाल इससे रिलेटेड साथ साथ आ रहा है, तो आप लोग एक जगह पे अलग से नोट डाउन करते जाएं, क्योंकि बिल्कुल अगर साथ साथ में जवाब दूंगी तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट एंड पे आज हम लाजमी क्वेश्चन आंसर्स रखेंगे लाइव। लाइव में आप लोगों के सवाल के जवाब दूंगी, बट अभी किसी का साथ साथ कोई भी सवाल आ रहा है, इशू आ रहा है, आप लोग वो लिख लें। पेन पॉइंट्स, दीज आर द प्रॉब्लम्स और फ्रस्ट्रेशंस योर कस्टमर्स आर फेसिंग। ये ऐसी प्रॉब्लम या फ्रस्ट्रेशन है जो हमारे कस्टमर फेस कर रहे हैं। पेन पॉइंट्स उनको कहते हैं कि जो हमारे कस्टमर जिस चीज से परेशान है, जो मसला उनको आ रहा है, जो चीज उनको तंग कर रही है, उसको पेन पॉइंट्स कहते हैं। जरूरी नहीं है, अब यहाँ पे देखिए एक्साइटेड आ रहा है कि जो लोग एक्साइटेड है इसको लेने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पेन पॉइंट्स के अंदर इमोशंस में एक अलग फीलिंग आ रही है कि इमोशंस के अंदर ये एक्साइटेड वाली फीलिंग है। ठीक है, ये इमोशंस, पेन पॉइंट्स, बायो ट्रिगर्स, ये तीन चीजें हैं कि हमने उनकी इमोशंस के साथ कनेक्ट करना है। इमोशंस में आ रहा है एक्साइटेड, होपफुल। पेन पॉइंट्स में आ रहा है जो उनको मसले आ रहे हैं, जो हमारे कस्टमर को, हमारे क्लाइंट्स को मसले आ रहे हैं, हमें उनके सॉल्यूशंस देने हैं। और बायो ट्रिगर्स के हमने उनको सॉल्यूशंस दे रहे हैं, बार बार उन तक पहुंचा रहे हैं अपना पैगाम, तो एट द एंड वो फैसला लेने पर कायल हो जाते हैं कि अब हमें एक्शन ले लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट हैव टाइम टू कुक हेल्दी मील्स। ये एक पर्सन का, फॉर एग्जाम्पल एक हाउस वाइफ है, लेकिन वो बिजनेस वूमेन भी है, उसके पास टाइम नहीं होता कि वो एक हेल्दी मील्स बना सके, खाने बना सके। उसकी उसका पेन पॉइंट क्या है, उसको क्या चाहिए, उसकी जरूरत है, ये क्या जरूरत है कि उसको कुक चाहिए। ठीक है, ऐसी बिजनेस वूमेन जिसके बच्चे भी हैं, वो सुबह से शाम तक ऑफिस को देख रही है, साथ में बच्चों को करा के देख रही है, तो उसको उसको कुक चाहिए कि घर जाना है तो उसको खाना मिलाओ, पका हुआ मिलाओ। लेकिन वो चाहती है कि वो बाजार का खाना मत खाए। डेली बेसिस पर हम बाजार से, अच्छे रेस्टोरेंट से भी खा रहे हैं, तो हम हेल्थी मील्स नहीं खा सकते। उसको एक घर का बना हुआ अच्छा और साफ सुथरा हेल्दी खाना चाहिए, तो ये उसकी जरूरत है। ठीक है, और एक और एग्जांपल, माई चाइल्ड कीप्स क्राइंग एट नाइट। बच्चे रात को रोते हैं, क्यों रोते हैं, अभी उसकी वजह भी हम देखेंगे, इसमें भी बहुत सी चीजें आ रही है। ये एक एक जरूरत है, माओ की एक जरूरत है कि उनके बच्चे रात को रोते हैं। आई वॉन्ट टू अर्न मनी ऑनलाइन बट डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। देखिए अभी ऊपर मैंने एग्जांपल दी होपफुल की, कि कुछ लोग, बहुत से लोग हैं जो ऑनलाइन अर्न करना चाह रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रही कहाँ से स्टार्ट करें, ये एक उनका प्रॉब्लम है। ये बहुत सी ऐसी कम्युनिटी है जो स्टार्ट करना चाह रही है बट नहीं पता कहाँ से स्टार्ट करें, ये उनका प्रॉब्लम है। अब हमारे पास
फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट हैव टाइम टू कुक हेल्दी मील्स, ये एक पेन पॉइंट है एक बंदे का। अब बहुत से ऐसे पेजेस हैं, बहुत से ऐसे बिजनेसेस हैं जो घर का बना हुआ खाना ऑनलाइन डिलीवर कर रहे हैं। आप एक शहर के अंदर अपनी ये सर्विसेज देनी है, घर से बैठकर खाना बना के, कि किसी को जरूरत है तो आप उनको खाना दे सकती हैं। कि फॉर एग्जाम्पल ऐसे लोग भी हैं जिनकी बीवियां बीमार रहती हैं, या जिन्हें कोई कुछ इशू है, कोई स्वेयर इशू है, और वो मेड नहीं रख सकते, लाइक कोई भी इशू आ रहा है, तो हस्बैंड सारा दिन बाहर है, बीवी का कोई इशू है, वो नहीं मिल आ सकती, तो उन्हें एक ऐसी सर्विसेज की वो जरूरत थी कि कोई ऐसा बंदा, ऐसी औरत जो उन्हें 3 टाइम का खाना बनाकर उनके डोर स्टेप पे पहुंचा सके। आप घर का बना हुआ खाना बना के डिलीवर कर रहे हैं अपने शहर में, आप एड्स दिखा रहे हैं, आप एड्स हर उस बंदे को दिखा रहे हैं जिसको आपकी जरूरत भी नहीं है, तो आपका बजट जाया हो रहा है। अब आप अपनी उन्हीं ऑडियंस को दिखा रही हैं जिन्हें इस चीज की जरूरत है, जो जो बिजनेस ओनर्स हैं, बिजनेस वुमेन्स हैं जिन्हें जरूरत है, ऐसे लोग जिन जो चाह रहे हैं, या स्टूडेंट्स जो हॉस्टल्स में आते हैं, या स्टूडेंट्स जो दूसरे शहरों में आते हैं सिर्फ जॉब्स के लिए, ऐसे लोग, उन्हें इस चीज की जरूरत है, ये आपकी टारगेटेड ऑडियंस है। माई चाइल्ड कीप्स क्राइंग एट नाइट, मेरा बच्चा रात को रोता है, ठीक है। अब छोटे बच्चों में ये इशू है कि छोटे बच्चों को रात को अक्सर, बिल्कुल जो छोटे बच्चे होते हैं उनके पेट में गैस हो जाती है, उन्हें कुछ इशू आ रहा है, या तो चीज देखें कि वो कहीं बच्चा पैम्पर की वजह से तो इशू नहीं कर रहा, उसको रैश तो नहीं हो रहे, ये चीजें इनमें से आ रहा है। मतलब अलग अलग कैटेगरी आ रही है। अब आपके पास एक बच्चे का चुअरका भी कहते हैं उसको, बना हुआ अर्क होता है जिसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते, बच्चे को देना चाहिए, उससे बच्चे की सेहत बनती है, बच्चे के पेट में गैस नहीं होती, आप वो बना रहे हैं, आप उसको ऑनलाइन सेल करना चाह रहे हैं, तो आप उन मदर्स को टारगेट करेंगे जो जिनके अभी रिसेंटली बेबीज हुए हैं, या वो वुमेन जिनकी शादी हुई है, या जिनकी शादी को 4-5 साल हुए हैं, उनका सेकंड थर्ड बेबी है, या वो चीज इस चीज को फेस करनी है कि उनके बच्चे रात को रोते हैं कि दिन की नींद, घर घर के काम करना, तो ऑब्वियसली एक हाउस वाइफ ने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी देखना, और रात में अगर बच्चा तंग करे तो वो तंग आ जाती है इस चीज से, ये उसका एक पेन पॉइंट है, आप डायरेक्टली उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं, तो आपकी प्रोडक्ट सेल होगी। आई वॉन्ट टू अर्न मनी ऑनलाइन बट डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, ठीक है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही कहाँ से स्टार्ट करें। अब आपने एक ऐसा कोर्स करवा रहे हैं आप, जिसमें आप दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि आप ऑनलाइन अर्न कर सकते हैं घर बैठ के, लेकिन वो नहीं जो फेक होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग है, या आप दिखा रहे हैं कि असाइनमेंट वर्क है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सी एड्स वगैरह आती है असाइनमेंट्स वर्क या नेटवर्क मार्केटिंग, ये एक फेक साइट पर आ रहे हैं, लेकिन इस पर भी वो लोग जिन्हें नॉलेज नहीं है, हाउ ना नहीं है ऑनलाइन अर्निंग की, वो भी लोगों से पूछते हैं, वो रजिस्ट्रेशन फीस देने के लिए तैयार होते हैं। तो अगर आप एक अच्छा स्किल सिखा रहे हैं, उसकी एक अच्छी कॉपी लिख रहे हैं, अच्छा पैगाम अपनी ऑडियंस तक पहुंचा रहे हैं कि इसके बाद आपके पास ये हुनर आएगा और आप इससे ये कर सकते हैं, हम इस कोर्स में ये बताएंगे, तो आप डायरेक्टली उन लोगों को टारगेट कर रहे हो। अच्छा, अभी आगे हम फनल के अकॉर्डिंग भी पढ़ेंगे। एक ऐड सिर्फ एक ही ऑडियंस को डायरेक्टली उस बंदे ने देखी है, तो उसमें से भी हर बंदा 100% ऑडियंस वो परचेज नहीं करती। ये आगे देखेंगे कि वो कैसे परचेज करती है, कैसे हम बायर ट्रिगर्स तक पहुंच सकते हैं कि वो चीज जो लोगों को खरीदने पे मजबूर करती है। एग्जाम्पल, टाइम प्रेशर, लिमिटेड टाइम ऑफर। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरी बुक की ही लिमिटेड टाइम ऑफर थी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी लाइफ आगे से मजीद बिजी हो रही है, तो मैं बार बार लाइव सेशंस नहीं दे सकती, मैं जस्ट एक दफा ही लाइव सेशन दूंगी, और मैंने ईद के फौरन बाद वो सेशन स्टार्ट कर देने थे। बट मैंने वो एक लिमिटेड टाइम रख लिया कि इतने दिन की ऑफर है। बट उसके बाद मुझे काफी रिक्वेस्ट आई कि काइंडली ये जून के एंड तक ऑफर बढ़ा दें, क्योंकि हमारी पेमेंट्स आनी होती है, ये चीज आनी होती है, तो मैंने वो बस ऑफर दे दी कि ये जून के एंड तक ही ऑफर है। इसके बाद आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि मैं लाइफ में कभी दोबारा इस बुक पर लाइव सेशंस करवा सकूंगी कि नहीं करवा सकूंगी। बट अभी तक मेरा आगे लाइफ में कोई इरादा नहीं है कि आगे आगे लाइफ ज्यादा बिजी हो रही है, मेरे एग्जाम्स है, मेरे अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं, तो मैं एक ही दफा इसको लाइव सेशन करवा के इसकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी, अगर कोई पर्सन इसको खरीदना चाहता है इन फ्यूचर, तो उसको इसकी अपनी प्राइस पर बुक्स मिलेंगी और उसको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे। बट लाइव लाइव लेक्चर्स की स्पॉट उसको नहीं मिलेगी। तो एक टाइम प्रेशर था जो मैंने उन लोगों को दिया। अब इसमें काफी लोग इस तरह से है कि अगर किसी की कोई मजबूरी नहीं भी है,
तो हर जरूरी नहीं है कि आपके हर प्रोडक्ट में आपकी मजबूरी ही हो इसी तरह से कि आपको ये आप अभी ही सेल कर सकते हैं, बाद नहीं कर सकते। आप वैसे ये टाइम प्रेशर देकर अपनी ऑडियंस को अपनी ऑफर सेल कर सकते हैं ई कॉमर्स बेस पर। लाइक आपकी आपकी कोई सर्विसेज है, सर्विसेज में आप सेल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप पैम्पर सेल कर रहे हैं, डायपर सेल कर रहे हैं ऑनलाइन, तो आप मदर्स डे पर टाइम प्रेशर दे रहे हैं कि सिर्फ 1 डे की लिमिटेड ऑफर है, 60% ऑफ हमने दिया हुआ है, आज रात 12 बजे के बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगी। आज रात 12 बजे तक 60% ऑफ पर आप यही डायपर्स जो है, पैम्पर्स जो है, आप जितने भी लेंगे या एक लेंगे तो एक के साथ आपको फ्री मिलेगा, या आप इतना ऑफ दे रहे हैं। ये एक आपने टाइम प्रेशर दे दिया, ठीक है। एक है इमोशनल रिलीफ, जो बंदा फील कर रहा है उसको आप सुकून दे रहे हैं, स्ट्रेस फ्री पेरेंटिंग। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह मैंने ये बताया, इस चीज का बताया कि आई वॉन्ट टू वर्क ऑनलाइन। एक बंदा ऑनलाइन अर्न करना चाह रहा है, ये एक उसके इमोशंस है कि वो करना चाह रहा है, आपने उसको इमोशनल रिलीफ दे दिया कि आप उसको बता रहे हैं कि इस प्राइस के अंदर आप उसको यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचा देंगे, कि ये स्किल सिखाएंगे, इसके और के अंदर इस तरह स्टेप बाय स्टेप ये सीखेंगे, इस स्किल के बाद आप ये कर सकते हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं, आप कितना अर्न कर सकते हैं, हर चीज आप उसको बता रहे हैं। एक है लॉजिक, 50% मोर वैल्यू देन कंपेटिटर्स, जिसका मैंने कल भी बताया था कि परसों ये बताई थी कि अपने प्रोडक्ट अगर आप खुद बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो अपनी प्रोडक्ट को मार्केट के देख कर थोड़ा सा उसको मजीद अच्छा बनाए कि आपकी जो प्रोडक्ट है, आपकी जो सर्विसेज है, वो आपके कंपेटिटर्स की निस्बत ज्यादा वैल्यू दे। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक मार्केटर है, ठीक है, आपके पास क्लाइंट आया है, क्लाइंट आपके पास आ रहा है, क्लाइंट आपको अच्छा पे किया है, क्लाइंट ने आपसे डेली का एक ग्राफिक्स डिसाइड किया था, मंथली बेसिस पे उसने आपको हायर किया था सोशल मीडिया मैनेजर, और डिसाइड हुआ है कि इस बजट के अंदर 30 ग्राफिक्स होंगे, ठीक है। बट एक दिन में कोई एक ऐसा क्लाइंट का ट्रेडिशनल डे आ रहा है, और आप उसको फ्री में वो पोस्ट डिजाइन करके दे रहे हैं, या क्लाइंट को कोई और अलग से काम आ गया, आपने उसको वो फ्री में करके दिया, तो आप अपनी सर्विसेज बाकी लोग के लिए वो दे रहे हैं, बट आप अपनी सर्विसेज के साथ 50% मोर वैल्यू दे रहे हैं। एक और है इसकी एग्जांपल, वो आगे में भी, आई डोंट नो मैं उसके सेशंस करवाऊँ कि ना, बट मेरी मुझे है कि मैं वो आप लोगों को सेशंस करवाऊँ, अगर तो टाइम मिला तो एंड पे हम डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग पे भी सेशन करेंगे। फॉर एग्जांपल एग्जांपल दे रही हूँ, यहाँ पे काफी एक्सपीरियंस मार्केटर्स भी बैठे हुए हैं, कि आप डायरेक्टली क्लाइंट को आउटरीच कर रहे हैं, अपने क्लाइंट को एक ईमेल कर, ठीक है। अब बहुत से बाकी लोग भी ईमेल कर रहे हैं, आपकी सर्विसेज है, आपकी सर्विसेज ग्राफिक डिजाइनर है, आपकी सर्विसेज एसईओ से रिलेटेड है, आपकी सर्विसेज वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड है। आप ईमेल उठाते हैं, एक ईमेल लिखते हैं, वही ईमेल 1000 लोगों को भेज देते हैं, जिसमें से कोई एक या दो आप लोगों की वो सर्विसेज लेगा। लेकिन आप इस तरह की ईमेल सिर्फ आप तो नहीं भेज रहे, उस एजेंसी ओनर को, उस बंदे को, आपके अलावा और भी कितने लोग भेज रहे होंगे। अब आप गए हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने क्लाइंट को एज अ एसईओ पर्सन है आप, या आप जो अभी रिसेंटली मैंने एक पर्सन को इस एग्जाम्पल भी दी थी, आप डिजाइनर है, ठीक है, आप डिजाइन एज अ ग्राफिक डिजाइनर है, तो आपने क्लाइंट का ब्रांड देखना है, क्लाइंट के सोशल मीडिया पेज को देखने हैं, क्लाइंट का यूट्यूब पेज देखना है, थंबनेल्स डिजाइन करते हैं या ग्राफिक पोस्ट डिजाइन करते हैं, देखना है कि वो प्रोफेशनल है या नहीं है। जहां पे इशू आ रहा है, आपने फॉर एग्जांपल कोई एक पोस्ट पकड़ी या एक उसके कैटलॉग को पकड़ा, आपने उसको जब ईमेल लिख लिया, तो आपने बताया कि मैंने आपका ब्रांड विजिट किया, मैंने इस कैटलॉग में देखा कि आपने उसको बताना है, आपने उसका ब्रांड विजिट किया, आपका ब्रांड अभी तो फॉर एग्जाम्पल मंथली 2x सेल जनरेट कर रहा है, तो ये 10x सेल्स भी जनरेट कर सकता है अगर ये लेकिन को इम्प्रूव किया जा सके। फिर आप लेकिन बता रहे हैं कि आपके ग्राफिक्स में ये चीजें इस तरह से डिजाइन हुए, बट अगर इसको इस तरह से करके किया जा सके, तो ये हमारी ऑडियंस की, आपकी जो टारगेटेड ऑडियंस है, उनकी इमोशंस को डायरेक्ट टारगेट करेगा। उनकी इमोशंस जब वो बंदे लग रहा है कि हाँ ये चीज मेरे लिए ही है, तो वो परचेज करेगा। इसको ज्यादा अट्रैक्टिव करके बनाया जाए, तो आपके ब्रांड की इंगेजमेंट भी बढ़ेगी, आपके ब्रांड का ट्रस्ट भी ज्यादा बिल्ड होगा, आपका ब्रांड ब्रांड बनेगा, आपको कस्टमर ज्यादा मिलेंगे, आपकी रीच बढ़ेगी, ये हर चीज बताएंगे। और फिर आप एंड पे एक ग्राफिक एज अ सैंपल डिजाइन करके भी दे रहे हैं। तब आपने क्या किया, बाकी लोग सिर्फ एक ईमेल उठाते हैं, लिखते हैं, वो सेंड कर देते हैं, आपने उसको ब्रांड को विजिट किया,
आपने उसका कैटलॉग भी देखा, आपने उसके उसमें जो पेन पॉइंट्स आपने उसको बताए, फिर आपने उसको सोल्यूशन भी दिया और आपने एक फ्री सैंपल भी दिया उसको। तो आप 50% मोर वैल्यू दे रहे हैं देन कंपेटिटर्स। कंपेटिटर्स की निस्बत आप उस बंदे को ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो आपकी ईमेल पढ़ेगा। अब उसकी सब्जेक्ट लाइन जो हो वो ऐसी हो कि उसकी जो जिस चीज का आपने इशू को आपने डिस्कस किया था उसी से रिलेटेड हो, उसका थोड़ा सा उसमें बताया जाए कि मैंने आपका ये वाला कैटलॉग देखा और ये इस चीज को देखा जो इतनी रीच ला रहा है, ये इससे ज्यादा रीच ला सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए बता, जब वो एक सब्जेक्ट लाइन देखेगा कि इसने मेरी इस चीज के बारे में बात की है, इंसान की फितरत ऐसी बनाई गई है कि इंसान की किसी चीज के बारे में जो इंसान ने वो काम किया हुआ है, जब उसके बारे में बात की जाती है तो वो लाजमी उस बात को पूरा सुनता है या पढ़ता है कि मैं देखूं मेरे काम के बारे में क्या बताया जा रहा है। एक प्रोफेशनल बंदा भी इसको पढ़ना पसंद करेगा अपने काम से रिलेटेड, क्योंकि वो उसके प्रोफेशन से रिलेटेड आप बात करें तो वो देखेगा कि हाँ मेरे काम की तारीफ कर रहे हैं या बुराई कर रहे हैं। क्योंकि अगर बुराई करे तो मैं देखूँ मेरी लेकिंस क्या है, मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ। अगर तारीफ करे तो मुझे पता चले मैं क्या ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है। तो वो जब जब सब्जेक्ट लाइन देखेगा कि ये बंदा तो मेरी इस चीज के बारे में बात कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी ही सेशंस की एग्जांपल दे देती हूँ। मेरे पास एक यूट्यूब थंबनेल डिजाइनर आया, उसने आके मुझे ईमेल की कि मैंने आपकी मार्केटिंग विदाउट गेसवर्क के वीडियोस देखी, आप बहुत अच्छा नॉलेज प्रोवाइड कर रही हैं, बट आप इस अगर कुछ लेकिन है, इसकी एसईओ अच्छी नहीं है और इसका थंबनेल थंबनेल अच्छा नहीं है। अगर आप इन चीजों को ऐसे करें, वो अपनी अपनी सर्विसेज बता दें, तो आपकी जो रीच है वो ज्यादा बढ़ सकती है, कि अभी हंड्रेड्स में आ रही है वो थाउजेंड्स में जा सकती है और इन फ्यूचर वो मिलियंस में जा सकती है। और एंड पे वो मुझे एक सेशन का मतलब, अब सेशन के ग्राफिक्स थंबनेल डिजाइनर है, वो एक थंबनेल मुझे दे दे। अब सब्जेक्ट लाइन जब मैंने पढ़ी कि एक बंदा मेरे पास आया जिसने मेरी मार्केटिंग विदाउट गेस्ट वर्क जो मैं सेशन अभी डिलीवर कर रही हूँ या मैंने पास में कर दिए हुए हैं, उससे रिलेटेड वो बात कर रहा है, तो मैं तो लास्ट में उस ईमेल को पढ़ूंगी। जब हम इस तरह से करते हैं तो आप देखिएगा कि आपको डेली बेसिस पे आप 10 लोगों को ईमेल कर रहे हैं, तो आपको उसमें से 2 या 3 का रिस्पॉन्स आता है। और इंटरनेशनल लोगों को जब आप करते हैं तो आपको मंथली वहां से 4-5 भी आ जाए तो अच्छी अच्छी हैंडसम अमाउंट आपकी बन जाती है। ये चीज सिर्फ सर्विसेज में नहीं है। अब यही चीज अगर आप प्रोडक्ट में देते हैं, कि आपके प्रोडक्ट जो आप दे रहे हैं वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल कि आपके प्रोडक्ट को मजीद मार्केट में कोई बहुत अच्छा करके बेच रहा है, अब आप कह रहे हैं कि उससे मजीद अच्छी तो मैं बेच ही नहीं सकता, मैं उस तरह की ही बेच सकता हूँ, क्योंकि उससे अच्छी तो वो बन ही नहीं सकती, वो बंदा 100% बहुत अच्छा बेच रहा है। तो फिर आपने क्या करना है, प्रोडक्ट तो वैसे ही है, आप उसमें कुछ प्लस कर दें। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर सपोर्ट अच्छी दे दें कि वो बंदा प्रोडक्ट अच्छी है। तो अगर आपको भी यकीन है आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, अगर आप कपड़े सेल कर रहे हैं, ठीक है, आपने अपना एक ब्रांड बनाया है, तो आप 1 मंथ की अपनी क्लेम का रख लें कि 1 मंथ में अगर कपड़ा खराब हो रहा है, बुर हो रहा है, कलर निकल रही है, तो आप उसको 1 मंथ के अंदर क्लेम करके दे रहे हैं, उसके उसी प्राइस में दूसरा दे रहे हैं सूट जो ब्रांड्स देते हैं। तो आप ऑनलाइन उसको ब्रांड बना रहे हैं, आप 50% मोर वैल्यू दे रहे हैं कंपेटिटर्स की निस्बत के, अच्छे और बड़े ब्रांड्स की बजाय। अभी तक ऑनलाइन इस तरह कोई नहीं करता कि जो छोटे लेवल पे स्टार्ट करते हैं वो ये चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप कर रहे हैं इकोनॉमिकल प्राइस में लोगों को वही वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं जो ब्रांड्स इतनी हाई प्राइस में देते हैं। तो लोग आपसे लाजमी परचेज करेंगे। आहिस्ता 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 आपका जब बजट बढ़ता है, लोग बढ़ते हैं, आपका ब्रांड एक वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, उसकी एक पहचान बन जाती है। एक और आ जाता है बायोडर्स में ट्रस्ट, टेस्टिमोनियल्स और रिव्यूज, कि आप ट्रस्ट बिल्ड करते हैं अपने कस्टमर का, कि लोग आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में जो बता रहे हैं, जो रिव्यूज दे रहे हैं, क्लाइंट्स जो टेस्टिमोनियल्स दे रहे हैं, आप वो दिखा रहे हैं कि ये देखें इस बंदे ने मेरी सर्विस ली थी उसने क्या कहा, या इस बंदे ने मेरी ये प्रोडक्ट ली और ये मेरे बारे में क्या कहा है। अब आप लोग जिन लोगों को एड दिखा रहे हैं, जिन लोगों को पोस्ट दिखा रहे हैं, इन सब में से ये ऑप्शन आ रहे हैं मार्केटिंग में, ठीक है। ये ऑप्शन सिर्फ एड में नहीं आते, ये ऑप्शन हर चीज में अपनी कॉपीज को इसी तरह से करके लिखा करें। टाइम प्रेशर दें या इमोशनल रिलीफ दें या लॉजिक दें या ट्रस्ट पे, इन सब चीजों को मिक्सचर पे मंथली बेसिस पे 10% टाइम प्रेशर या 5% टाइम प्रेशर, 30% इमोशनल रिलीफ, लॉजिक को 50% दें, आप ट्रस्ट को इतनी परसेंट आप पोस्ट करें कि हमारी इतनी पोस्ट इतनी इस पर होनी चाहिए, इतनी पोस्ट इस पर होनी चाहिए, इतनी पोस्ट इस पर होनी चाहिए। ठीक है। इससे आपको कस्टमर मिलते हैं, आप डायरेक्टली उनको एक्शन लेने पर मजबूर कर रहे होते हैं यहाँ से।
Emotions that influence buying. Part of audience research in marketing strategy. Before someone buys your product or services, they are not just thinking with logic, they are feeling something inside. जो चीज मैंने ऊपर बताया, जब कोई प्रोडक्ट या सर्विस आपसे परचेज कर रहा है तो वो सिर्फ लॉजिक के साथ सोचता नहीं है, वो उसके बारे में कुछ फील भी कर रहा होता है अंदर से, तभी वो परचेज करता है. इनफैक्ट मोस्ट बाइंग डिसीजन स्टार्ट विद इमोशंस, नॉट विद फैक्ट्स. फैक्ट्स क्या है? मैंने बताया कि मेरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की ई बुक जो है, ये इसमें जो नॉलेज है ये बहुत प्रीमियम है. ये मैंने इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से बहुत हाईली फीसिस देकर $1,800, $2,500, $3,000, हर अलग यूनिवर्सिटीज की अलग अलग फीसिस देकर मैंने ये नॉलेज ये गेन किया है. कि आप जाकर, और ये ओरिजिनल बात बताइए, ये सच बताइए, ये फैक्ट है कि अगर आप जाके उन यूनिवर्सिटीज में सर्च भी कर रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि हाँ उनकी फीसिस कितनी ज्यादा है. मेरे सर्टिफिकेट्स देख रहे हैं, मेरा नॉलेज देख रहे हैं, ये एक फैक्ट है. लेकिन सिर्फ इसी की बेस पर सब लोग परचेज नहीं करते. हर बंदा अंदर से कुछ ना कुछ इमोशंस रखेगा तो वो परचेज करेगा. और वो इमोशंस उनमें से कौन कौन से होंगे वो ऊपर भी बताया है. अब इनको मजीद डिटेल में एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर एक्सप्लोर करते हैं. फेयर, खौफ, किसी के अंदर कुछ खौफ है. फेयर इज अ पावरफुल इमोशन दैट ड्राइव्स पीपल टू टेक एक्शन. ये एक पावरफुल पावरफुल इमोशन है खौफ का, कि जो लोगों को एक्शन लेने पर मजबूर कर देता है. कि किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी को कुछ मसला आ रहा है, जो मैंने बताया था. देखिए यहाँ यार, पीपल ऑफन बाय थिंग्स बिकॉज दे वांट टू अवॉइड अ प्रॉब्लम, क्योंकि वो अपनी एक प्रॉब्लम से अवॉइड करना चाह रहे हैं और प्रिवेंट समथिंग बैड फ्रॉम हैपनिंग, और किसी चीज को बुरा होने से बचाना चाह रहे हैं. कि एक बंदा अफेयर में, खौफ में, एक बंदा, मैं अपनी बुक के ही अभी एग्जाम्पल देती हूँ, नीचे एग्जाम्पल और हम उसको भी पढ़ लेते हैं. एक बंदा मेरे मेरी बुक को इसीलिए परचेज कर रहा है क्योंकि उसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो रिजल्ट्स अच्छे प्रोवाइड नहीं करना चाह रहा. ठीक है, वो इसलिए परचेज कर रहा है. या एक बंदा इसलिए कर रहा है कि वो, मैंने बताया कि विदाउट स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, आप किसी भी बिजनेस के अच्छे रिजल्ट्स नहीं ला सकते, आप किसी भी बिजनेस को लॉन्ग टर्म नहीं लेके चल सकते. तो वो इस खौफ से बचने के लिए वो बुक परचेज कर रहा है. ये एक उसका इमोशन है. ठीक है. Example, a parent may buy learning twice because they are afraid their child might fall behind in school. पेरेंट्स लर्निंग टॉयज, काफी टॉयज ऐसे हैं जो लर्निंग एक्टिविटीज देते हैं जिससे बच्चे सीखते हैं. काफी ई बुक्स आ गई हैं बच्चों की, बिल्कुल छोटी, एक अर्ली एज के लिए, 2 इयर्स 3 इयर्स के लिए, काफी और ब्लॉग्स इस तरह के हैं. काफी चीजें जिससे वो बच्चा, ऐसे खिलौने जिनसे बच्चा सीखता है. तो माँ बाप बच्चों को वो लेके देते हैं कि मेरा बच्चा स्कूल में पीछे ना रह जाए. ये एक एग्जाम्पल है कि आप ऑनलाइन एक ऐसे खिलौने बेच रहे हैं जो कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं बच्चों को, जो मार्केट से थोड़े डिफरेंट है. कि बच्चे सिर्फ उसे खेलेंगे नहीं, इंजॉय नहीं करेंगे, बल्कि बच्चे उससे सीखेंगे भी. अर्ली एज में काफी माँ बाप को लगता है कि बच्चे जो है, छोटा 1 साल का बच्चा है, उसको हम कुछ समझाएंगे उसको समझ नहीं आएगी. बच्चे को माँ की गोद से ही समझ आनी शुरू हो जाती है. हदीस में यही है कि माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो. तो बच्चे को आप माँ की गोद से बच्चे को बातें बता रहे हैं ना, बच्चे को समझ आती है. तो हम लोग बच्चे को छोटी एज में, एज 6 मंथ का जो बच्चा है, हम उसको ऐसी चीजें लेके दे रहे हैं, उसको बता रहे हैं, खिलौनों से चीजों को बता रहे हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज है. आहिस्ता आहिस्ता बच्चा बड़ा हो रहा है. 1 साल के बच्चों के लिए, 2 3 4 साल के बच्चों के लिए, 4 साल के बाद बच्चा स्कूल जा रहा है तो बच्चा थक के घर आता है, बच्चे के पास खिलौने होने चाहिए. अब खिलौनों में ही कुछ ऐसे आप उनको प्राइस दे रहे हैं जिससे लर्निंग एक्टिविटीज हो रही है. अभी ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, आप कहीं से उठा कर लेकर, आप होलसेल में लेकर ऑनलाइन इसको सेल कर रहे हैं. तो आप उन लोगों के पेरेंट्स की इस चीज का, खौफ का सलूशन उनको दे रहे हैं कि उनका बच्चा स्कूल में पीछे ना रह जाए. अ बिजनेस ओनर में हायर मार्केटिंग एक्सपर्ट बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ लूजिंग सेल्स टू कंपेटिटर्स. एक बिजनेस ओनर मार्केटर एक्सपर्ट को क्यों हायर करता है? क्योंकि उसको खौफ होता है कि वो कंपेटिटर्स की निस्बत अपनी सेल्स जो है वो कम ना करे या खो ना दे. काफी चीजें जिसका मैंने बताया. अच्छा मार्केटर आपके बिजनेस को ग्रो कर सकता है अगर वो एज अ स्ट्रेटजिस्ट उस बिजनेस को लेके चले. हर बंदा हर बंदे को स्ट्रेटजी बनानी आनी चाहिए. एज अ मार्केटर, अगर आप मार्केटर हो तो आपको स्ट्रेटजी बनानी आनी चाहिए. और
एज अ मार्केटर स्ट्रेटेजिस्ट की अलग से भी नीच है। अपवर्क फाइवर पे लोग ये दे भी रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे लिंक्डइन वगैरह पे भी लोग दे रहे हैं कि सिर्फ वो मार्केटर स्ट्रेटेजिस्ट है, वो बिजनेस को पढ़ते हैं, परखते हैं, उसका सोल्यूशन देते हैं, बताते हैं ये रास्ता है, वो उसमें इम्प्लीमेंट नहीं करके देते। और लोग इंटरनेशनल क्लाइंट्स इसका $500, $250, $1000 देकर 6 मंथ की स्ट्रेटेजी बना रहे हैं या 10 मंथ की स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, 1 ईयर की, वो आगे चीजें आ जाती है कि किस किस तरह की बना रहे हैं। वो वो देकर तो आप लोगों से वो चीज, वो आपकी सर्विसेज परचेज करते हैं, फिर एक अलग मार्केटर हायर करके उसके अकॉर्डिंग वो उससे वैसे वैसे काम करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट फिक्स दिस नाउ, इट माइट गेट वर्स। अब वो परेशान है, एक बिजनेस ओनर है जिसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, 2 मंथ्स हो गए हैं, 3 मंथ्स, तो एक मार्केटर एक्सपर्ट हायर करता है। उसको ये टेंशन होती है कि अगर मैंने खुद से ही सेल्स जनरेट करता रहा, खुद से ही एड सेंड करता रहा, तो मैं तो बजट जाया कर दूंगा। ये उसका खौफ है, उसको एक परेशानी है, इसलिए वो मार्केटर एक्सपर्ट को हायर कर रहा है। ये एग्जाम्पल। अच्छा, अभी ये हम बाय पर्सोना पढ़ रहे हैं, इमोशन पेन पॉइंट्स पढ़ रहे हैं। एक सवाल आप लोगों के ज्यादातर जो आया है वो ये आया है कि अब हम इन चीजों को देखेंगे कैसे, कि किसका इनमें से कौन सा ऑप्शन है, कि किसको खौफ है, किसको ट्रस्ट होना चाहिए, कौन एक्साइटेड है, कौन होपफुल है, कौन वरीड है। तो ये क्या क्या चीजें हमें कैसे पता चलेगी, ये भी हम चीज देखते हैं आगे। रिलीफ, हम लोगों को रिलीफ दे रहे हैं, सुकून दे रहे हैं। पीपल फील रिलीफ व्हेन दे फाइंड अ सॉल्यूशन that takes away stress, pain, or confusion. This is a common with product that save time, reduce effort, or fix a problem quickly. आप सुकून दे रहे हैं एक चीज से, एक बंदा परेशान हुआ हुआ है तो वो उस चीज से सुकून लेना चाह रहे हैं। फिर से हम डायपर्स की ही एग्जांपल ले लेते हैं। अ न्यू मॉम बाइज ओवरनाइट डायपर्स बिकॉज शी वांट रिलीफ फ्रॉम वेकिंग अप 5 टाइम्स अ नाइट। अगर छोटा बच्चा है या बड़ा बच्चा है, तो अगर उसका बड़ा 4 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, तो अगर वो रात में एक दफा में उसका डायपर लीक हुआ है, आप उसको दोबारा लगा रहे हैं, लीक हुआ है। अगर बच्चे ने दिन में पानी ज्यादा पी लिया है, ड्रिंक्स ले लिया है, तो बार बार बच्चे को रात में वॉशरूम आएगा तो उसका डायपर बार बार लीक हो रहा है, तो आपको तो बार बार उठना पड़ेगा, बच्चों के कपड़े साफ करने पड़ेंगे, बिस्तर साफ करना पड़ेगा। छोटा बच्चा जो है, छोटा बच्चा बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी, उसके डायपर्स जो है वो जल्दी लीक हो जाते हैं अगर डायपर बिल्कुल ठीक नहीं है। तो वो सिर्फ डायपर नहीं, बच्चे के पूरे कपड़े, छोटे बच्चे के सर्दियों में बच्चा है तो छोटे बच्चे के सारे कपड़े गंदे हुए हैं, आपने जिस बिस्तर पर लेटाया वो बिस्तर गंदा हुआ है। तो आपने ये उस चीज से वो स्ट्रेस में आई हुई है, वो ये उस चीज उस बंदी का, उस लड़की का, इसको इस चीज का स्ट्रेस है, उसकी पेन है ये उसको, कि वो सारा दिन भी जागती है और रात में बच्चे के साथ इसी वजह से जागती है, उसकी नींद नहीं पूरी हो पा रही। तो आप उनको इसका सोल्यूशन दे रहे हैं, डायपर्स ब्रांड लॉन्च करके उन फीमेल्स को पहुंचा के, कि आप जो डायपर दे रहे हैं कि आप उसका क्लेम कर रहे हैं कि इतनी देर तक, कितने घंटों तक लीक नहीं होगा। आप फ्रीलांसर्स बाय आर टाइम ट्रैकिंग ऐप टू स्टॉप मिसिंग डेडलाइंस, फाइनली दिस मेक्स माई लाइफ इजियर। अब फ्रीलांसर्स हैं, उनके पास जिस तरह से एक अच्छे लेवल पे आप काम कर रहे हैं, आपके पास जिनमें 10 से 12 प्रोजेक्ट्स हैं, आप 10 से 12 क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, तो आपने टीम तो हायर की हुई है। अब टीम पे ही आप बिल्कुल सब कुछ नहीं छोड़ सकते, आपको खुद भी हर प्रोजेक्ट का ध्यान रखना होता है कि किसको क्या कब डिलीवर करना है। तो इतने प्रोजेक्ट में अगर आप भूल रहे हैं, तो आपको एक ऐसी ऐप अगर किसी ने बना के दे दी है, अगर आपको ऑनलाइन नजर आई है, जिससे आपको वो आपका टाइम ट्रैक करती रहे ऐप, कि इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन कब है, आप उसको देख के अपनी डेडलाइन मिस नहीं कर सकते। तो आपकी प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन निकला है, आपकी लाइफ इससे बहुत आसान हो गई है, रिलीफ मिला है। ये एक स्ट्रेस था ना, ये एक स्ट्रेस था, तो आपको इससे रिलीफ मिला। एक्साइटमेंट, किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा पुरजोश होना। Some people buy because they are excited to try something new or improve their life. This is a common with fitness program, online courses और luxury items। ऐसी चीजें जिनकी जरूरत, ये नहीं कह सकती कि जरूरत नहीं है, होती है कहीं ना कहीं, बट अगर ना करें तो कोई कुछ नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आप उसको लेने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि हाँ ये हम ले, तो हम अपने लाइफ में कुछ नया कर सकते हैं, अपनी जिंदगी को इम्प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप फीमेल्स को जिम की एड दिखा रहे हैं, और सिर्फ एड नहीं दिखा रहे, बहुत सी और भी जिम्स हैं। आप बता रहे हैं फीमेल्स के लिए जिम करना मेल से ज्यादा क्यों जरूरी है। तो आप अपनी एड में आप लोगों को, फीमेल्स को एजुकेट कर रहे हैं। तो जब लड़कियां पढ़ती हैं कि हाँ हमें तो जिम के लड़कों से ज्यादा जरूरत है फिटनेस के लिए, क्योंकि एक
कि एक औरत ने बच्चे की पैदाइश करनी है, एक औरत ने घर के भी काम करने हैं, बच्चों को संभालना है। लड़कियों को लड़कों से ज्यादा कमर का मसला होता है। ये सारी चीजें अगर आप उनको दिखा रहे हैं तो लड़की का फिट रहना कितना जरूरी है। अगर फिट रहेगी तो वो आगे काम कर सकती है, घर को संभाल सकती है। अब ये चीजें एक लड़की को दिखा रहे हैं, उसके सामने एक ऐड आ रहा है बार बार, उसको पता चल रहा है, उसको पता चला है कि फिटनेस के कितने फायदे लड़की के लिए कितना जरूरी है। तो आपने इसको एक्साइटेड किया है, वो उस चीज को लेने के लिए एक्साइटेड है। वो उसको आपके पास अगर आ रही है तो ये उसकी फीलिंग क्या है, एक्साइटमेंट की फीलिंग है। अ पर्सन साइंस अप फॉर अ जिम बिकॉज दे फील एक्साइटेड अबाउट गेटिंग इट बिफोर देयर वेडिंग। एक बंदा बहुत ज्यादा हेल्दी है, वो अपनी शादी से पहले स्मार्ट होना चाह रहा है, तो वो एक्साइटेड है कि मैंने इस शादी अपनी शादी से पहले, इस टाइम से पहले पहले स्मार्ट होना है। ये एक्साइटमेंट की फीलिंग है। Beginners buys a freelancing course because they are excited to start earning online. I can't wait to this. I can't wait to start this. एक पर्सन, एक बिगनर जिसकी मजबूरी तो नहीं है ऑनलाइन कमाना, लेकिन वो फ्री है। काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी मजबूरी नहीं है, उनके फादर ब्रदर अच्छा अर्न कर रहे हैं, उनकी वो बिल्कुल अच्छी है हर लिहाज से। लेकिन अगर मैट्रिक के बाद वो फ्री है या इंटर के बाद वो फ्री है, तो वो चाह रही है कि हम इस टाइम को वेस्ट ना करें, क्यों ना हम स्किल सीखकर ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर दें। तो एक्साइटेड है वो एक कोर्स को देख लिया है कि उसको देख के, हाँ, वो पहले सोच रही थी, जब उन्होंने कोर्स देखा उनके सामने ऐसा आ गया, तो वो उसको देख के एक्साइटेड हो रही है कि हाँ, हमें अब इसको लेना चाहिए, अब हम ज्यादा इंतजार ना करें, अदरवाइज छुट्टियां गुजर रही है। एक्साइटमेंट की फीलिंग आ रही है। ट्रस्ट, नो वन बाइज फ्रॉम समवन दे डोंट ट्रस्ट। इंसान तब तक परचेज नहीं करता कोई चीज जब तक उसका ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता। ठीक है। People feel the emotions of safety and security when they see positive reviews, familiar faces और guarantees। अच्छा, अब ऊपर वाले जो इमोशंस है ना, उसमें से कोई ना कोई इमोशंस तो आप लोगों के साथ होगा। हर पर्सन के साथ होता है, लेकिन ट्रस्ट का इमोशन जो है ये हर बंदे का हर इमोशन के साथ लाजमी होगा तो वो परचेज करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी का कोर्स देखिए एक्साइटेड है, लेकिन आप तब तक परचेज नहीं करेंगी जब तक आपको ट्रस्ट ना हो उस बंदे के ऊपर। अब यही देख रहे हैं, अ कस्टमर बायज फ्रॉम अ स्किन केयर ब्रांड बिकॉज इट्स रिकमेंडेड बाय अ डर्माटोलॉजिस्ट। अगर एक लड़की को इस चीज के बारे में नॉलेज है कि स्किन के प्रोडक्ट, हर कोई हर प्रोडक्ट स्किन के लिए यूज नहीं कर लेते, हर तरह का फेशियल स्किन पे नहीं करवा लेते, हर तरह के प्रोडक्ट लेके स्किन पे अप्लाई नहीं करते, तो वो इस चीज में बहुत ज्यादा कॉन्शियस होती है। वो ऑनलाइन कोई स्किन की प्रोडक्ट देख रही है, फॉर एग्जाम्पल ऑफिस गोइंग फीमेल्स हैं जो अपना कलर इस तरह की आजकल लाइक फाइजा ब्यूटी क्रीम, गोल्डन पेड़ वगैरह इन चीजों से फेयर नहीं करना चाहती, बट उनका कलर ऑलरेडी फेयर है। ऑफिस जाने से डेली बेसिस पर स्किन जो है वो डेड हो जाती है, कलर बहुत ज्यादा डल हो जाता है धूप की वजह से, सनब्लॉक लगा के भी। तो वो एक ऐसी प्रोडक्ट की तलाश में होती है जिससे ऑर्गेनिकली उनका जो कलर, उनका अपना कलर, नेचुरल कलर है, वो मेंटेन रहे, वो खराब ना हो, ऑफिस जाने की वजह से डल ना हो। तो इस क्योंकि उन प्रोडक्ट्स के अंदर केमिकल्स नहीं होता। बाकी जो प्रोडक्ट्स है वो आहिस्ता आहिस्ता आपके कलर को तो फेयर करती हैं, लेकिन जब आप उन चीजों को छोड़ देते हो तो आपकी स्किन ज्यादा डेड हो जाती है। तो अब आप तब तक नहीं परचेज करेंगी जब तक किसी भी आप डर्माटोलॉजिस्ट, अच्छी डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो आपको कभी भी फाइजा, गोल्डन पर इस तरह की कलर फेयर, अर्जेंट फेशियल्स, ये चीजों के लिए रिकमेंड नहीं करती एक अच्छी डर्माटोलॉजिस्ट, क्योंकि वो आपकी स्किन को खराब कर देती है, इतना पतला कर देती है स्किन जो कि वो जल्दी डैमेज हो जाती है, बहुत सी इसके नुकसान भी होते हैं। तो अब वो फीमेल उस चीज को तब तक परचेज नहीं करेगी ऑनलाइन, उसने कोई एक ऑर्गेनिक चीज देखी है, या ऑर्गेनिक नहीं देखी, कोई एक उसने अच्छा सा क्लिंजर देखा है, स्क्रब देखा है, तो अगर वो स्क्रब का वो क्लेम करे कि डर्माटोलॉजिस्ट से रिकमेंडेड है और बताया कि इस डर्माटोलॉजिस्ट से रिकमेंडेड है, आप पता भी करवा सकते हैं, तो वो ट्रस्ट बिल्ड हुआ। एक तो आपने उस पे पेन पॉइंट को पकड़ा। पेन पॉइंट क्या है कि वो लड़की फेस कर रही है, ऑफिस गोइंग फीमेल्स फेस कर रही है इस चीजों को, उनका कलर फेयर भी है, तो ऑफिस जाने की वजह से उनका कलर डल हो जाता है। तो अब वो इस चीज के लिए तलाश में थी, उन्होंने आपकी एड देखी, बट ट्रस्ट का इशू था कि स्किन के लिए हर तरह की प्रोडक्ट वो नहीं ले सकती, हर कोई भी बंदा जो प्रोडक्ट बता रहा है वो नहीं लगाएंगे। आपने उनका ट्रस्ट भी बिल्ड कर दिया, तो वो ऑब्वियसली आपसे वो चीज परचेज करेंगे। ट्रस्ट को हर इमोशन के साथ लेके चलना होता है। अ पेरेंट चोजेस अ बेबी ब्रांड बिकॉज अदर मॉम्स ट्रस्ट इट। आई फील सेफ बाइंग दिस। अब बेबी ब्रांड्स में बच्चों की कपड़े आ जाते हैं और चीजें आ जाती हैं कि बच्चों के कपड़े इस तरह से है कि छोटे बच्चे क्रॉलिंग करते हैं, खेलते हैं ज्यादा, आपका एरिया इस तरह का जैसे मट्टी है, तो बच्चे सारा दिन जब खेल रहे होते हैं तो बच्चों के कपड़े जो है वो गंदे हो जाते हैं। ठीक है। या बच्चों के कपड़े अगर आप बिल्कुल लोकल ले रही हैं तो
बच्चों के कपड़ों पे बूढ़ आ जाएंगी, खराब हो जाएंगे। आप अपने बच्चे के लिए एक अच्छा ब्रांड चूज करती हैं, ताकि ब्रांड क्यों चूज कर रही है फिजिकली, क्योंकि आपको उन पर ट्रस्ट है, ब्रांड ने अपना ट्रस्ट बिल्ड किया होता है और क्लेम कर रहे होते हैं अपनी चीज को कि अगर ये खराब हुई इतनी इतनी देर के अंदर तो हम इस चीज को करेंगे, आपको क्लेम करके देंगे, तो वो उसको परचेज करने से पहले सेफ फील कर रही होती है। तो ये आपने अपनी सर्विसेज में, आपने अपने प्रोडक्ट में इस चीज को लेकर आना है कि किस तरह से आपने अपनी ऑडियंस का ट्रस्ट बिल्ड करना है। वो ऊपर बताया टेस्टिमोनियल से, रिव्यूज से। Pride, फखर, someone something buy to feel proud of themselves, their choices, or their image. This happens when the product makes them feel smart, successful, or important. Example: a business owner buys premium branding services to look professional. अब प्राइड का क्या है कि आप अपने आप को किसी चीज को ऐसा करते हैं, खरीदते हैं कि आप चाह रहे हैं कि आप ज्यादा स्मार्ट लगे, आप ज्यादा सक्सेसफुल लगे उसको देखने के बाद। मतलब आप अपने आप पे फख्र कर सके, आप अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए वो सर्विसेज दे रहे हैं कि आपकी ब्रांडिंग अच्छी है, बट आप ब्रांडिंग की, प्रीमियम ब्रांडिंग की सर्विसेज इसलिए ले रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लगे, आप खुद पे फख्र कर सके, आप खुद को स्मार्ट फील करवा सके, शो करवा सके, सक्सेसफुल शो करवा सके। A student buys a certification course to show off new skills. This will make me feel accomplished. अच्छा, अब इसमें क्या है कि ऑनलाइन शॉर्ट कोर्सेज भी होते हैं, यूट्यूब पे भी कोर्सेज हो रहे हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग पर है, मार्केटिंग पर है और डिफरेंट है। बट आप चाह रहे हैं कि आपके पास कोर्स के बाद आपके पास सर्टिफिकेट भी है जो आपको प्राउड भी फील करवा सके, आप किसी को दिखा सके कि हाँ मेरे पास ये सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट है इस इंस्टीट्यूट का, मैंने यहाँ से किया, जो आपको स्मार्ट फील करवा सके, जो आपको मजीद प्रोफेशनल कंसीडर करवा सके, सक्सेसफुल कंसीडर करवा सके, तो आप उस चीज़ को तब चूज करते हैं। Why you should care as a marketer? If your content or ad copy does not connect with the buyer's emotion, they will ignore it, even if your product is amazing. इस तरह से मैंने बताया, अगर आपके प्रोडक्ट, आपकी कॉपी में, एड कॉपी में और कंटेंट जो आप डिजाइन कर रहे हैं या एडिट कर रहे हैं, उसमें आप इमोशंस को नहीं बता रहे, जस्ट डायरेक्टली ये बता रहे हैं मेरी ये बुक है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी विदाउट गेसवर्क, ठीक है, इसकी ये आउटलाइंस है, मैं इस पे ऑफर दे रही हूँ कि ये 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए आपको ओरिजिनल प्राइस से 20% ऑफ या 50% ऑफ पे सेल करूंगी मैं। अब मैं उसमें कोई इमोशंस बता ही नहीं रही, ना मैंने बताया कि वो किसके लिए जरूरी है, ना उसको देख के किसी बंदे को ये फील हुआ कि किसी को फील हुआ कि वो उसके मसले का हल दे रही है, ना उसको देख के कोई कोई एक्साइटेड फील हुआ, ना उसको देख के वो बंदा फील हुआ, उस बंदे को फील हुआ कि ये मुझे लेनी चाहिए, जो प्रॉब्लम ऑलरेडी मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट में फेल कर रहा है कि स्ट्रेटेजी बनानी नहीं आ रही, तो मेरी वो बुक को क्यों लेगा। हालांकि मेरी बुक के अंदर कंटेंट अमेजिंग हो, सेशंस अच्छे हो रहे हो, लेकिन वो क्यों लेगा। ये चीज आ जाती है आपके कंटेंट में, जो आप रेगुलरिटी आप अपने पेज पे, अपने प्रोफाइल पे अपलोड कर रहे हैं। अब आपने कहा ना, आपके जो सवाल थे अब, कि हमारा जो, कि हमें कैसे पता चलेगा हमारा क्लाइंट क्या फील कर रहा है। आपको मैंने बताया था ऊपर, तब तक नहीं पता चलेगा जब तक बिजनेस नहीं पता चलेगा कि बिजनेस क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, किसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहा है। तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि आपकी ऑडियंस कौन है। फॉर एग्जाम्पल, स्टडी अब्रॉड का एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, आपके पास एक क्लाइंट आया है जो स्टडी अब्रॉड पे जो वीजा दे रहे हैं, पूरा मतलब हर चीज कवर करवा रहे हैं आप लोगों की, कि अगर कोई बच्चा बाहर पढ़ना चाहता है, कनाडा जाना चाहता है, अमेरिका जाना चाहता है, दुबई जाना चाहता है, तो वो आपको बेचते हैं, स्टडी वीजा पे बेचते हैं, वो आपको पूरा प्रोसेस वो करवाते हैं, ठीक है। अब आप सिर्फ अपनी ग्राफिक्स डिजाइन करी जाए कि हम ही सर्विसेज दे रहे हैं, स्टडी अब्रॉड की सर्विसेज दे रहे हैं, हमारे पास आप आएंगे, हम आपको यहाँ भी भेज सकते हैं, यहाँ भी भेज सकते हैं। आपका ग्राफिक का जो कंटेंट है, आपकी जो वीडियोस हैं, आपकी जो रिटन कॉपीज हैं, वो इन इमोशंस पर कनेक्ट, इन इमोशंस के साथ कनेक्ट कर रही हो कि वो आपके बायर्स के इमोशंस के साथ कनेक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी कॉपीज में टाइम, लिमिटेड टाइम ऑफर दे रहे हैं कि कोई भी ट्रेडिशनल देख लें, या किसी चीज को देख के कि इस डे पर हम आपको इतने % ऑफ दे रहे हैं, ठीक है, या आप बता रहे हैं अपनी ऑडियंस को कि वो क्या फील कर रहे हैं, बाहर की स्टडी के क्या बेनिफिट्स हैं, बाहर जाके पढ़ने के क्या बेनिफिट्स हैं, या आप बाहर काम के लिए जाना चाह रहे हैं लेकिन आप जाना पहले स्टडी वीजा पे जा रहे हैं,
तो आप इस तरह के कंटेंट को थोड़ा सा डिजाइन करें। आप बताएं अपने कंटेंट के अंदर, अपने ग्राफिक्स के अंदर, अपने वीडियोस के अंदर, जो लोगों को मसला आ रहा है कि आप बाहर पढ़ना तो जाना चाह रहे हैं, बट आपको वीजा के अंदर इशू आ रहा है, आपको ये चीज समझ नहीं आ रही, आपको आप मतलब उसके सवालात देखें कि इस बिजनेस के क्या सवाल जनरेट हो सकते हैं, क्या क्या इसमें जो लोग हैं उन लोगों को क्या क्या इशू आ रहा होगा। या वो बंदा जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड और बाहर जाने के लिए आपकी कॉपी एक्साइटेड करे उसको, या वो बंदा जो बाहर जाना चाह रहा है, ऑनलाइन सर्च कर रहा है लेकिन उसको समझ नहीं आ रही है, वो खुद से अप्लाई कर रहा है, उसको वीजा वीजा प्रोसेस में इशू आ रहा है, या जो चीजें होती हैं। अब मुझे इस बिजनेस का इतना डिटेल में नहीं पता, तो सबसे पहले मैं इस बिजनेस को देखूंगी कि इस बिजनेस में बाहर जाने के लिए क्या क्या मसले आते हैं, क्या जब किसी ने बाहर जाना है तो क्या क्या मसले आते हैं, पहले बिजनेस को समझते हैं, ठीक है। अब उस बिजनेस का हम क्या क्या सोल्यूशन दे रहे हैं, हम अपने ऑडियंस को क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या सिर्फ आप उस उनका वीजा लगवा के देंगे, या आप उस पर्सन का किस तरह से कि यहाँ से लेके पासपोर्ट बनवाने से लेकर वहां पहुंचाने तक सारा जो अंदर प्रोसीजर आएगा वो सब कुछ आप ही करके देंगे, और अपनी ऑडियंस को गाइड भी करेंगे, ठीक है। तो अब ये आपने देखना है कि आपके बिजनेस में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपने उन सब प्रॉब्लम को देखा और आप उनकी सर्विसेज दे रहे हैं अपनी ऑडियंस को, बता रहे हैं कि आपने यहाँ पे अप्लाई करना शुरू किया, फिर यहाँ एक और चीज आपने खुद से अप्लाई किया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में। फॉर एग्जांपल यूएसए की 5 साल यूनिवर्सिटीज को पकड़ के नाम का लिख लें कि आपने यहाँ 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 अप्लाई किया, बट आपको जवाब नहीं आया, आप रिजेक्ट हो गए। तो ऐसी क्या वजह है, फिर आपने उनकी वजह बता रही है कि आप क्यों हुए, फिर आपने उनको सोल्यूशन बताना है कि किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं। ये चीजें अपने कंटेंट में पहले ये चीजें करें, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट सिर्फ कॉपी में नहीं, कॉपी ऐड कॉपी लिखने से पहले अपने पेज पे भी कंटेंट अपलोड करें कि अगर आप ऐड दिखा रहे हैं तो वो आपके पेज को, आपकी प्रोफाइल को आके विजिट कर रहा है या कर रही है बंदा, तो उस पे जो उसको कंटेंट है वो उसको पता चले, वो उसको देखने को मिले कि इसमें क्या क्या है, ठीक है। इसमें क्या क्या उस बंदे ने लिखा हुआ है, क्या क्या डिजाइन किया हुआ है, वीडियो में क्या बता रहा है, कि आप उसको एजुकेट कर रहे हैं। आपके जो भी सर्विसेज है, प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, सबसे पहले अपने क्लाइंट को एजुकेट करें, एजुकेट के अंदर ही आप उस बंदे की प्रॉब्लम्स को पकड़ के उसका सोल्यूशन दे रहे हैं, ठीक है। अब जब आप प्रॉब्लम्स को पकड़ के सोल्यूशंस दे रहे होते हैं ना, तब वो ऑडियंस में होता है, हर अलग 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 ऑडियंस है, ठीक है। कि एक बंदे को आप एक्साइटेड कर रहे हैं, एक बंदी की वो मजबूरी थी, मसला वो फेस कर रहा था, उसको उसका हल मिल गया, एक बंदा उसको लेकर उसको उम्मीद मिली कि वो बाहर जाकर पढ़ सकता है, उसके पास बजट है, वो पढ़ सकता है, ठीक है। और इस तरह से आप सब अपने ऑडियंस को खुद से एजुकेट कर रहे हैं, उनके इमोशंस के साथ डायरेक्टली उनको कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो आपसे वो सर्विसेज लेंगे। बट आप सिर्फ ग्राफिक डिजाइन कर रहे हैं, जैसे कैनवा में होता है, सिर्फ ग्राफिक जाके डिजाइन कर रही है फोटोशॉप से, कि सिर्फ वही के स्टडी अब्रॉड के आप ग्राफिक्स डिजाइन करके आप उनको दिखाते जा रहे हैं और चैट जीपीटी से छोटा सा कंटेंट दिखा के पोस्ट करते जा रहे हैं, 1-2 लाइक बंदा एक गुजर रहे हैं, 1-2-3 लाइक्स आते जा रहे हैं, इतनी एंगेजमेंट्स भी नहीं होती उनके पेजेस पर फिर इस तरह से। तो आपसे वो लोग क्यों खरीदेंगे, क्यों सर्विसेज लेंगे। आप फिर एड भी रन करेंगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। Real example, digital course vs diaper brand. Let's say you are a marketer working for two different businesses. आप एक मार्केटर हैं और आप दो मुख्तलिफ बिजनेसेस के साथ काम कर रहे हैं। पहला, a digital course that teaches freelancing, एक ऐसा कोर्स जो डिजिटल सिखा रहे हैं, फिजिकली नहीं डिजिटली सिखा रहे हैं, फ्रीलांसिंग सिखा रहे हैं, ठीक है। दूसरा प्रोजेक्ट एक डायपर ब्रांड है जो न्यूबॉर्न बेबीज के लिए। योर ऑडियंस, मैसेज, टोन एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी विल बी completely different। क्यों, क्योंकि हम फ्रीलांसिंग का कोर्स अपने उन लोगों को नहीं दिखा सकते जो अभी बिल्कुल न्यूली न्यूली मदर्स बनी है, ऐसे कपल जिनकी अभी अभी शादी हुई है, फीमेल्स जिनका अभी भी बेबी हुआ है, और वो बेबी को संभालेंगी या आपका ऑनलाइन कोर्स करेगी, वो नहीं करेगी। तो आपने अपनी कोर्सेज को दिखाना है कि सबसे ज्यादा इसकी जरूरत किसको है, ठीक है। लेट्स ब्रेक डाउन बायर पर्सोना। ये हमने एक फेक इमेजिनरी प्रोफाइल बनाई है, ये मैंने बना के दिखाई है एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिकली, कि अब मैंने जिससे ऊपर बताया था कि हमने बायर पर्सोना बनाना है, ये मैंने बताया था कि इमेजिनरी प्रोफाइल हमने बनानी है। कैसे, कि हमने देखना है कि कोई भी हमारा प्रोडक्ट है, कोई भी ब्रांड है, कोई भी सर्विसेज है, कि वो क्या फील कर रहे हैं, वो लोग कौन है, कौन लोग हैं, वो लोग क्या फील कर रहे हैं, उनकी क्या जरूरत है और वो कैसे बाय करेंगे, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल के लिए दो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लिए, दोनों के अलग अलग बायर पर्सोना बना के दिखा रही हूँ।
बाय पर्सोना डिजिटल कोर्स है, नेम आयशा। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल दे रही हूँ कि एक फीमेल, एक जो हमारा एड देख रहा है वो बंदा कौन है, ठीक है। हमें किन किन को अपना ऐड दिखाना है, नेम आयशा फीमेल को दिखा रहे हैं, फीमेल के सामने आपका एक ऐड नजर आया। फीमेल जितनी ऑडियंस देख रहे हैं उसमें से किसी एक पर्सन को पकड़ के मैंने उसकी बायर पर्सोना बनाया है, एक इमेजिनरी प्रोफाइल डिजाइन की है। उसमें से मैं एक पर्सन का मैं एक बता रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल उसका नाम कुछ भी XYZ, उसकी एज है 23, लोकेशन लाहौर, जॉब रिसेंटली ग्रेजुएट की है उसने और जॉबलेस है, ठीक है। क्योंकि रिसेंटली ग्रेजुएशन अभी उसने की है, तो ग्रेजुएशन से पहले तो बहुत कम जॉब्स मिलती हैं, और अगर टीचिंग में भी मिलती है तो सैलरी बहुत कम होती है, ठीक है। अगर वो जॉब जॉब पर्सन भी है, फीमेल भी है, और उसकी सैलरी बहुत ज्यादा कम है। पेन क्या है उसकी, वांट टू अर्न मनी फ्रॉम होम बट डजंट नो हाउ। कि अब जिस तरह से आप लोग देखते हैं कि फीमेल्स जो है शादीशुदा है या बगैर शादीशुदा है, उनका ये मसला आता है कि अगर वो बाहर जाके जॉब कर रही है तो ऑब्वियसली आने जाने का टाइम अलग लगता है। बाहर जाकर हमारे मुआशरे में औरत को वो इज्जत नहीं मिलती। 90% स्कूल्स ऐसे हैं और कॉलेजेस ऐसे हैं कि ये मैं प्रैक्टिकली अपने इर्द गिर्द देखने के बाद ये बात कर रही हूँ कि वो फीमेल्स को हिजाब भी नहीं करने देते। बहुत कम स्कूल्स ऐसे हैं जो फीमेल्स को हिजाब करने देते हैं। स्कूल की बात करें, अकेडमीज की नहीं, स्कूल्स में हिजाब नहीं करने देते। फिर कुछ स्कूल्स में ये रूल है कि आपकी ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए, आपका मेकअप होना चाहिए, आपकी लिपस्टिक क्लास में रखी लगी होनी चाहिए। ऐसे स्कूल्स भी मैंने देखे हैं। मैं खुद एक फीमेल को ऐसे भी जानती हूँ जो जिन्होंने जॉब करना चाह रही थी तो वो पर्दा करती थी, ठीक है। वो वो जॉब के लिए गई, उन्होंने उन्हें कहा हिजाब का अलाउ नहीं किया। हिजाब के बगैर आना, आपकी डेली लिपस्टिक लगी होनी चाहिए कि आपको देख के बच्चे कुछ फील करें, बच्चे बच्चे आपको देख के थोड़ा सा मोटिवेट हो, लाइक एक फ्रेश फील करें। बच्चों को सुस्ती, अगर टीचर की ही शक्ल इस तरह की लग रही है कि बिल्कुल मुरझाई हुई, तो बच्चे भी फ्रेश फील नहीं करेंगे। लिपस्टिक ना लगी हो तो उस दिन फाइन होगा, ठीक है। अब अगर वो बच्ची, उस लड़की को बहुत मजबूरी है तो वो मजबूरी के लिए जा रही है, ठीक है। कि उसने बस ये देखा कि बच्चों की क्लास है, मैं वहां पे अपना पर्दा उतार सकती हूँ, ठीक है, लिपस्टिक वगैरह उसने करके मजबूरी के लिए वो चलेगी। अब आने जाने का टाइम भी लग रहा है, वो एक चीज जो वो करना ही नहीं चाह रही उसको, उस बेचारी को वो भी करना पड़ रही है, और फिर सैलरी भी उतनी नहीं मिल रही। अगर उधर ही आप उसको ऑनलाइन एक ऐड दिखा रहे हैं कि वो घर बैठकर उससे ज्यादा अर्न कर सकती है, जो उसको अपनी एक कुर्बानी देकर अर्न करना पड़ रहा है, अपना इतना टाइम लगा कर करना पड़ रहा है। कि स्कूल की टीचिंग में सुबह 8 9 10 11 12 1, मतलब 6 घंटे, 6 घंटे भी मिनिमम 5 से 6 घंटे देने ही है। एंड में कितनी सैलरी मिल जाएगी, अगर वो मैट्रिक में है तो मिनिमम 4 से 5 हजार या 6 हजार इतनी ही मिलती है। अगर उसने इंटर किया हुआ है तो 10 हजार मिल जाएगी, 11 हजार मिल जाएगी। और फिर आने जाने का टाइम भी लग रहा है, 6 घंटे उधर लग रहे हैं, फिर एग्जाम्स आ रहे हैं, ओवर टाइम देना पड़ रहा है, कुर्बानी देनी पड़ रही है। आप उस लड़की को ये चीज दिखा रहे हैं कि हमारा ये कोर्स है, ये स्किल है, स्किल भी बता रहे हैं, आप ये घर बैठ के सीख सकती हैं, इतना टाइम इसको सीखने में लगेगा, इसके बाद आप घर बैठ के ऑनलाइन अर्न कर सकती हैं, और उससे ज्यादा अर्न कर सकती है। अब उसका गोल क्या होगा, उसको देख के कि वो फ्रीलांसिंग स्टार्ट करेगी, अपनी फैमिली को सपोर्ट करेगी, कॉन्फिडेंस आएगा उसमें। अब उसके इमोशंस क्या होंगे कि वो बहुत ज्यादा उसको देख के पुरजोश होगी, कंफ्यूज होगी, उम्मीद भी जगी उसके अंदर, उम्मीद भी अंदर हुई है कि उम्मीद हुई है कि हाँ मैं वो चीज छोड़ के ये सुकून वाली जिंदगी गुजार सकती हूँ, ठीक है। तो अच्छा, फ्रीलांसिंग में भी ये नहीं है, यहाँ पे काफी बिगनर्स भी हैं, ये चीज क्लियर कर दो, फ्रीलांसिंग में भी ये नहीं है कि फ्रीलांसिंग हलवा है क्या हर बंदा ही कर ले। फ्रीलांसिंग में भी अगर बाहर हमें बातें सुननी पड़ी है, फ्रीलांसिंग में भी हमें क्लाइंट्स की बातें सुननी पड़ती है, फ्रीलांसिंग में भी हमें ओवर टाइम देना पड़ता है, फ्रीलांसिंग में भी हमें टाइम ज्यादा लगाना पड़ता है। बट ये चीज है कि जैसे आप बाहर, आपने गर्मी है, सर्दी है, बारिश है, आपने अपनी जॉब पे जाना ही जाना है, अगर आप नहीं जा रहे आपकी सैलरी कट हो रही है। घर में फ्रीलांसिंग में अगर आपको क्लाइंट ने कोई टाइम दिया 2 दिन का, तो आप वो प्रोजेक्ट रात में करें या सुबह में करें, या आप 10 घंटे लगा के एक ही दफा बैठ के उस प्रोजेक्ट को करके बाकी के सारा टाइम इंजॉय करें। घर में मेहमान आ गए, आप सुबह नहीं कर सकते, आप रात में कर लें, आप दोपहर में कर लें, बारिश हो रही है, कोई इमरजेंसी आ गई है, उस चीज से ये आपको सुकून मिलता है।
ठीक है। और आप घर बैठकर इजीली, गर्मी है, आप घर बैठकर पंखे के नीचे सुकून से आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। और फ्रीलांसिंग में आकर जब आहिस्ते से करियर बिल्ड होता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, ये आपके गोल्स होते हैं, इमोशंस जो है वो देखकर वो पुरजोश होती है, कंफ्यूज होती है, क्योंकि उसको समझ नहीं आती कि अर्निंग, ऑनलाइन अर्निंग करनी भी चाहिए, क्या ये रियल होगा या मेरे साथ स्कैम ना हो जाए कि मैं इतनी फीस दूं। वो एक लड़की जो बेचारी अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही है, वो इतनी मुश्किल से सारा महीना पढ़ाकर एंड पे कोर्स की फीस दे रही है, 5,000, या 2 महीने पढ़ा के 10,000 फीस दे रही है। तो ऑब्वियसली उसके दिल में डर होगा कि अगर इन्होंने मेरे से स्कैम कर दिया, अगर मैं इसके बाद अर्न ना कर पाई, अगर मुझे इन्होंने ना सिखाया, या अगर इन्होंने फीस लेके ब्लॉक कर दिया, काफी चीजें। अब उसके लिए क्या करना है, आपने ट्रस्ट बिल्ड करना है। आपने किस तरह बाइंग ट्रिगर्स, क्या वो चीजें जो आपके कस्टमर को या आपके क्लाइंट को एक्शन लेने पर मजबूर कर देती है। फ्री ट्रायल, आप कह रहे हैं 3 दिन का या 1-2 दिन का आप फ्री ट्रायल लेके देखें। अगर आपको समझ आती है तो आप फीस पे कर दें, अगर आपको नहीं समझ आती है तो आप स्किप कर दें। रियल सक्सेस स्टोरीज, अपने पिछले स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरीज बताएं। ठीक है। अगर कोई न्यू बिजनेस है या कोई न्यू प्रोजेक्ट है जिसमें सक्सेस स्टोरीज नहीं आप बिल्ड कर सकते, क्योंकि आपके पास आपने सर्विसेज को सेल ही नहीं किया, प्रोडक्ट सेल ही नहीं हुई, तो आप कैसे अपनी सक्सेस स्टोरीज बना सकते हैं? तो उसमें ये है कि आप कुछ ऑफर रख लें, आप अपना कंटेंट में लोगों को एजुकेट करें बहुत ज्यादा, और आप भी मनी बैक गारंटी की ऑफर दे दें कि अगर आपको इस तरह से नहीं मिल रहा, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैम सिद्रा है, सिद्रा ने सीन स्किल्स, अब शायद यहाँ पे काफी लोग जानते हैं, उनका एक कोर्स है, कोई भी कोर्स है वो पहले की, अब मुझे नहीं पता उनकी शायद कुछ चेंजिंग भी है। अगर आपने पूरा कोर्स किया है, आपने फीस पे की है, आपने सारी असाइनमेंट्स बनाई है, एट द एंड आपने उनको दिखाना है कि ये हमने सारी असाइनमेंट्स बनाई है, ये हमने सारे लेक्चर्स लिए, ये हमने सब कुछ किया है, मुझे इस कोर्स से फायदा नहीं हुआ, तो वो आपकी पूरी फीस रिटर्न करेंगे। अब ये इन्होंने क्यों क्लेम किया? क्योंकि उन लोगों को पता है कि अगर एक बंदा पूरा कोर्स कर रहा है, असाइनमेंट्स बना रहा है, तो हो ही नहीं सकता कि उसको फायदा ना हो। तो आप अपना एक ऐसा ऑफर रखें कि आपको अपने पूरे बिजनेस पे यकीन होना चाहिए कि आपका बिजनेस क्या 100% दे रहा है। अगर बिजनेस पे यकीन नहीं है ना, 80%, 70%, तो फिर आपकी सेल्स भी जनरेट नहीं हो सकती, क्योंकि आप क्लेम नहीं कर सकते। अगर आप क्लेम करके वो चीज दे नहीं रहे, तो वो कस्टमर तो खराब होगा, वो अपना रिव्यूज लगा कर बाकी लोगों को भी बताएगा, आपका ब्रांड भी आहिस्ता 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 लोग खरीद रहे होंगे, बंद हो जाएगा। वो लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता। पहले बिजनेस को 100% प्रोवाइड करें, कि बिजनेस 100% सोल्यूशन जब प्रोवाइड कर रहा है, फिर लिमिटेड टाइम डिस्काउंट एक ये भी एक मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी है कि आप टाइम का दे रहे हैं ऑप्शन, कि ये ऑप्शन जो है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं इस कोर्स में, तो 15 दिन का टाइम है, 15 दिन में आप 20,000 फीस है, आप 15,000 देके कर सकते हैं, इनरोल हो सकते हैं। अगर आप 15 दिन के बाद करवाएंगे तो 20,000 की फीस है, और इस डेट को कोर्स स्टार्ट हो रहा है। अब उस बंदे को देखकर, उसी लड़की को देखकर वो कंफ्यूजन थी, उसको उम्मीद भी हुई, कंफ्यूजन थी, और थोड़ा सा डर था। लेकिन जब उसने देखा फ्री ट्रायल का ऑप्शन है, सक्सेस स्टोरीज देखी, फिर लिमिटेड टाइम का भी देखा, तो वो चीज परचेज करेगी लाजमी। अगर वो उस टाइम परचेज नहीं करी, कम फीस दे सकती है, तो वो कांटेक्ट लाजमी करेगी कि अभी मैं इतनी फीस दे सकती हूँ, बाकी मैं बाद में कर दूँ, या इंस्टॉलमेंट प्लान दे दे। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, बायर पर्सोना का पॉइंट क्लियर हुआ है क्या? अब ये चीज समझ आई है क्या कि दूसरा, हम एक और पर्सोना की एग्जांपल देखते हैं, क्या अब ये चीज समझ आ गई है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी ऑडियंस के इमोशंस क्या है? अगर किसी का इधर कोई सवाल है तो वो यहाँ पे कर ले, कि अगर ये समझ नहीं आई अभी भी कि पेन पॉइंट्स किस तरह हमें पता चलेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कस्टमर इसको देख लेकर इसका उसके क्या इमोशंस है, वो खौफजदा है, वो होपफुल है, वो स्ट्रेस में है, वो क्या है? तो यहाँ पे भी किसी का भी कुछ सवाल है, या अब ये भी नहीं पता चला कि बायर पर्सोना होता क्या है, बायर पर्सोना बनाते कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मेरा एक क्वेश्चन है इसके बारे में कि मुझे आवाज क्लियर नहीं है, आप ना अपना माइक म्यूट करके टेक्स्ट में बता देंगे, चैट में। अच्छा, किसी ने पूछा है बायर पर्सोना एक्चुअली जरूरी क्यों है?
ये मैंने लास्ट टाइम सेशन में बताया था कि अगर बायर पर्सोना आप नहीं बनाते, देखिए आपको पता ही नहीं चल रहा, आपने एक फेक प्रोफाइल, इमेजिनरी प्रोफाइल नहीं कंसीडर की कि मेरी ऑडियंस के पेन पॉइंट्स क्या है, क्या गोल्स है, वो क्या देख के फील कर रहा है। तो आप डायरेक्टली जाके, जिस तरह मैंने एक ऑनलाइन स्टडी अब्रॉड की एग्जाम्पल दे दी कि स्टडी अब्रॉड का कोर्स है, आपका एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, आप वैसे ही, एक सेकेंड, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, कौन सा पेज शो हो रहा है मुझे जरा चैट में बताइएगा काइंडली। क्या गूगल वाला पेज शो हो रहा है? ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह यहाँ पर ऐड है, ये है हाउ टू चूज हाउ टू चूज अ स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन। इस तरह की एड्स डिजाइन कर कर लोग अपने पेज पर अपलोड करते हैं। जिस तरह ये है कि स्टडी अब्रॉड, एक्सप्लोर योर ऑप्शन फॉर योर ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के लिए आप स्टडी अब्रॉड जाना चाह रहे हैं विदाउट आइल्स परसेंटेज, ये चीजें हैं, ठीक है। लेकिन आप अपनी ऑडियंस को ग्राफिक में बताएं, आप अपनी ऑडियंस को एजुकेट करें उनके इमोशंस के साथ, जो मैंने बताया कि आप उसमें अपनी फीलिंग एक्साइटेड भी करें, आप उनके पेन पॉइंट्स, जो उनको मसले आ रहे हैं, उनका सलूशन भी दें, आप उन लोगों को जो स्ट्रेस हो रहा है उस चीज से, उसका भी सलूशन दें, आप उनको उनको देके एक्साइटेड भी करवाएं। तो ये कैसे होगा? ग्राफिक डिजाइन करें, वीडियो एडिट करें, कॉपी लिखें, ये तभी होगा। और जब आप एक बायर पर्सोना इमेजिनरी प्रोफाइल बना लेते हैं, तो आपको पता चल रहा है कि आपकी लोकेशन क्या होनी चाहिए, आपके ऑडियंस की एज क्या होनी चाहिए, आपके ऑडियंस की क्या पेन पॉइंट्स होने चाहिए, आपके ऑडियंस की क्या क्या इमोशंस होने चाहिए, और किस तरह बायर ट्रिगर करना है कि हमने उनको एक्शन लेने पर मजबूर करना है कि अब वो ले ले। तो आप तभी अपनी ऑडियंस को कन्वर्ट करवा सकते हैं, कन्वर्जन रेट बढ़ा सकते हैं कि वो चीज ले। अगर बायर पर्सोना बनाया ही नहीं है तो वो कैसे खरीदेंगे? कैसे पता चलेगा आपको कि ऑडियंस कौन है, क्या पेन पॉइंट्स है? बस स्टडी अब्रॉड देखा, चैट जीपीटी में जाके सर्च किया, मेरा ये बिजनेस है, इसके लिए टारगेटेड ऑडियंस की कीवर्ड दे दो, वो दे देगा। आप जाके ऑडियो ऐड पे सर्च करेंगे, कोई 20 मैसेजेस आ गए हैं, 10 मैसेजेस आ गए, एक मैसेज 250 का पड़ रहा है, एक मैसेज लंबा पड़ रहा है, ज्यादा पड़ रहा है, क्योंकि ग्राफिक उस लेवल का ही नहीं था, ग्राफिक्स में बताया ही नहीं किया, पेन पॉइंट्स का सोल्यूशन ही नहीं दिया गया, ऑडियंस में सेलेक्ट कर ली, बजट का नहीं पता कैसे लगाया जाए, हर चीज वो ऐड रन कर ली। अब ऐड को देख के लोग उस पेज को भी विजिट करते हैं, तो वो कैसे वो चीज लेने पे, एक्शन लेने पे मजबूर होंगे? क्यों? रिजल्ट मिले। बाय पर्सोना का ये फायदा है। ये चीज क्लियर हुई? किसने पूछा था मुझसे? ये किसी ने पूछा था बाय पर्सोना एक्चुअली क्यों जरूरी है, ये चीज क्लियर हुई है? अच्छा, एक और पर्सन है, किसी ने कहा मैम जी आप बना कर दिखा दे कैसे बनाया जाता है। ये एग्जांपल दी तो है बाय पर्सोना की, कि हम इस तरह से इमेजिनरी अपनी प्रोफाइल बनाते हैं। डिजिटल मार्केटिंग एंड वर्डप्रेस डेवलपमेंट सर्विसेज का बायर पर्सोना कैसे बनाएंगे? ओके, फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज आप दे रहे हैं, हमारे यहाँ पर आ रहा है, जॉब की जगह पर आएगा कि मतलब वो क्या कर रहा है बंदा, ठीक है। बिजनेसेस आ जाएंगे, डिजिटल मार्केटिंग की किस किस बंदे को जरूरत है। अच्छा, अब आपने एज अ डिजिटल मार्केटर कोशिश करें अपनी सर्विसेज हर बिजनेसेस को मत दें। एज अ डिजिटल मार्केटर आप हॉस्पिटल्स वालों को भी दे रहे हैं, आप एज अ डिजिटल मार्केटर फूड बिजनेसेस को भी दे रहे हैं, आप हर तरह के बिजनेसेस को दे रहे हैं। तो आपको इतनी अच्छी क्लाइंट्स नहीं मिलते, आपको उस बिजनेस की इतनी डिटेल नहीं मिलती। आप किसी एक बिजनेस को पकड़े, फॉर एग्जांपल जैसे मैं अपने बिजनेस की सर्विसेज दे रही हूँ, रेस्टोरेंट्स और फूड बिजनेसेस को मैं डिजिटल मार्केटिंग की, फुल स्टैक मार्केटिंग की सर्विसेज दे रही हूँ, जिसमें वेब डेवलपमेंट, एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग उनकी प्रॉपर मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो अब जब एक प्रोजेक्ट को आप करते हैं, आपको उसमें एक्सपीरियंस आता है, आपने उसकी रिसर्च की होती है, आहिस्ता आहिस्ता आपके पास उसी के बिजनेस आने लग पड़ते हैं, ज्यादा एक दो तीन चार क्लाइंट्स आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपको उस बिजनेस की इतनी भावना हो जाती है, इतनी डिटेल में आपको पता चलते हैं, और आपके पास इतना अच्छा एक्सपीरियंस आता है कि आप उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करने लग पड़ते हैं। लेकिन एक ऐसा बिजनेस जिसको आप फर्स्ट टाइम अटेंड करें, उसकी ऑडियंस बिल्कुल एक अलग से रिसर्च होगी,
तो उसमें आपको हर, क्योंकि मार्केटिंग में टेस्टिंग भी होती है, आप टेस्टिंग कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, आपको उसमें इतना एक्सपीरियंस नहीं है, आप उसमें रिजल्ट्स ला सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे बिजनेस में जिसमें आपने काम ज्यादा किया हुआ है उसमें आप रिजल्ट ज्यादा अच्छे लाते हैं। तो अपनी नीश को नैरो डाउन करने से ये भी फायदा होता है कि क्लाइंट ज्यादा मिलते हैं। जब इंटरनेशनल क्लाइंट्स को पकड़ते रहे आप, तो एक रेस्टोरेंट ओनर को आपने ईमेल किया है कि मैं आपको ये सर्विसेज दे रहा हूँ अपनी मार्केटिंग की, ठीक है, यहाँ आप ऐड दिखा रहे हैं। आपका सबसे बड़ा फायदा नीश नैरो डाउन करने का। आप पेज पर है, आप पेज पर आए, आपने पेज पे सिर्फ मार्केटिंग से रिलेटेड कंटेंट लिखा हुआ है, आपने पेज पे एजुकेट कर अपनी ऑडियंस को। कंटेंट क्या हो रहा है कि फॉर एग्जांपल आपने, मैं अपनी ही एग्जांपल दे रही हूँ, रेस्टोरेंट्स और फूड बिजनेसेस को मैंने पकड़ा, उनकी सर्विसेज दे रही हूँ, ठीक है। अब पेज पे मैंने कंटेंट डिजाइन किया, रेस्टोरेंट्स क्या चीजें फेस कर रहे हैं, रेस्टोरेंट के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग क्यों जरूरी है, ठीक है, रेस्टोरेंट्स में ज्यादा कन्वर्जन रेट आपकी क्यों नहीं हो पा रही। आप इस चीज को अगर करते हैं तो आपकी रेस्टोरेंट की सेल्स डबल हो जाती है, ट्रिपल हो जाती है। तो मैं अपनी ऑडियंस को एजुकेट कर रही हूँ, अपने क्लाइंट को एजुकेट कर रही हूँ, ठीक है। अब मैंने अपने क्लाइंट को एजुकेट किया सर्विसेज में, मार्केटिंग में, कि अपने पेज पे मैंने मेरी वीडियोस भी है, मेरे ग्राफिक्स है, मेरी कॉपीज है, मैं उसमें एजुकेट करके पेन पॉइंट्स डिस्कस करके मैं देखूंगी कि रेस्टोरेंट्स में लोगों को क्या क्या इशू आते हैं हमारे रेस्टोरेंट्स की मार्केटिंग में, रेस्टोरेंट्स की सेल्स डबल करने में, ठीक है, क्या क्या इनको इशू आ रहा है। तो एक रेस्टोरेंट, एक बंदे ने फूड बिजनेस, एक नया रेस्टोरेंट लॉन्च किया चीजेस का, पहले किसी को नहीं पता था। चीजेस एक बिल्कुल एक सिंगल शॉप से शुरू हुआ, चीजेस ने आहिस्ता 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 अपना ब्रांड बनाया और अपनी ब्रांचेस खोली, और अब चीजेस की ब्रांचेस आपको हर जगह मिलती हैं। तो जब वो शुरू हुआ, कैसे उसका लोगों को पता चला, उसने अपनी मार्केटिंग की, ठीक है। अगर आप अपनी रेस्टोरेंट, एक मैं अपने फॉर एग्जांपल पेज पे बता रही हूँ, अगर आपका रेस्टोरेंट और आप उसकी मार्केटिंग नहीं कर रहे, या आपका फूड बिजनेस है, तो आप एक महदूद ऑडियंस तक उसका बस महदूद होके रह गए, कि बस इतनी ऑडियंस तक महदूद होके, आपको ज्यादा ऑडियंस तक आप बढ़ ही नहीं रहे। तो आपको मार्केटिंग से फायदे बताऊंगी मैं उनको कि क्या क्या होते हैं, क्योंकि एक एक शहर में सिर्फ अगर आपने रेस्टोरेंट खोला है विदाउट ऑनलाइन मार्केटिंग, तो इर्द गिर्द के लोगों को पता होगा। बाकी लोगों ने, कभी किसी ने सैर के लिए कोई जा रहा है, आउटिंग के लिए जा रहा है, जब वो ऑनलाइन उस एड को देखेगा तो वो कहेगा हमें इस रेस्टोरेंट को विजिट करना चाहिए। ये फायदा होता है, ठीक है। अब कंटेंट इस तरह का हो गया। अब मैंने वो सब चीजें की, उसके बाद यहाँ पे बिजनेसेस में आ जाएगा जॉब, जॉब की जगह आ गया बिजनेसेस, बिजनेसेस में आ गए रेस्टोरेंट्स, फूड बिजनेसेस, ठीक है। पेन पॉइंट्स उनकी क्या है कि सेल्स डबल नहीं हो रही, जो रेस्टोरेंट्स का ओनर है वो परेशान है कि जितना रेस्टोरेंट का एक्सपेंस है उसमें से प्रॉफिट उतना नहीं हो रहा। गोल क्या है उसके, गोल है कि वो अपनी एक ब्रांचेस से 10 मजीद ब्रांचेस बनाए, अपने रेस्टोरेंट्स की सेल डबल करे, उसका नाम बिल्ड करे, लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोग उस तक आए। इमोशंस क्या है कि एक तो परेशान कि सेल्स इतनी ज्यादा नहीं आ रही, दूसरा इमोशन क्या है कि ऑनलाइन मेरी सर्विसेज लेने के लिए वो कंफ्यूज भी होगा कि मेरी सर्विसेज लेनी ही तो चाहिए। अब तीसरा क्या होगा, बायो ट्रिकिंग क्या कर रही हूँ मैं, कि मेरे पेज पे वो आया, मैंने पिछले रेस्टोरेंट्स के साथ जो काम किया हुआ है, मैंने उनकी सक्सेस स्टोरीज भी बताई हुई है कि मैंने केस स्टडीज शेयर किए, मैंने एक रेस्टोरेंट को यहाँ से शुरू किया और यहाँ तक पहुंचाया, क्या उसके रिजल्ट्स दिए उनको, क्या आउटकम्स दिए उनको, क्या फायदा हुआ। ये रियल टाइम मैंने सक्सेस स्टोरी अपलोड की हुई, ठीक है। फिर मैं उनको फ्री, फ्री क्या दे रही हूँ, एज अ जब बिजनेस को अप्रोच कर रही हूँ खुद से, तो मैंने कह रही हूँ मैं आपके बिजनेस के लिए स्ट्रेटेजी बना के दूंगी, या आप मेरे साथ एक जूम मीटिंग करते हैं तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं आपके बिजनेस को लाइव आपके सामने ऑडिट करने का मतलब, लाइव ऑडिट ये होता है कि बिजनेस उनके सामने वेबसाइट देख रही हूँ, लाइव उनके सामने पेजेस देख रही हूँ, उसमें जो जो से गलतियां आ रही हैं उनको साथ साथ बता रही हूँ कि ये गलती है, इसको ऐसे से ठीक किया जा सकता है, और अगर ठीक करें तो इसके इतने ज्यादा रिजल्ट्स बढ़ सकते हैं, ठीक है। ये मैं अपने अपनी बाकी कंपेटिटर्स से अपना एक प्लस पॉइंट अपनी ऑडियंस को दे रही हूँ। अब जब मैं ऐड, मैंने ये बायर पर्सोना बना लिया, ठीक है, ये बायर पर्सोना बनाया, अब मुझे पता चल गया मेरी ऑडियंस क्या है, एज क्या है, बिजनेस क्या है, पेन पॉइंट्स क्या है, गोल्स क्या है, और ट्रिगर कैसे करना है उन्हें, ठीक है। तो मैं उन्हें ऐड जब रन करूंगी, अब ऐड में ये सारा कुछ देखूंगी, ठीक है, पेज पे ऑलरेडी कंटेंट भी ऐसा अपलोड हुआ है। अब ऐड का कंटेंट, ऐड में ग्राफिक है या वीडियो है, वो इसी से रिलेटेड है। ऑडियंस सेलेक्ट की, अपने बिजनेसेस को सेलेक्ट किया, उनके, मेरी ग्राफिक्स में उनके पेन पॉइंट्स को सोल्यूशन दिया जा रहा है। जब उन तक वो ऐड पहुंचेगी, वो मेरा पेज विजिट करेंगे, वो सारा कुछ देखेंगे, वो मेरे से कांटेक्ट करेंगे। जिसने बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग का पूछा था, ये उसका आंसर है, बाय पर्सोना। अच्छा, मैसेजेस बहुत ज्यादा हो गए हैं, अभी रुक जाए अब हम इसको थोड़ा सा आगे करते हैं, फिर एंड पे करते हैं सवाल। बाय पर्सोना ये तो एक प्रोडक्ट का था, इसी तरह अगर हमने किसी और प्रोडक्ट का बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल मेकअप ब्रश क्लिंजर, पता चलेगा ये ऑडियंस है या
वो फील करते हैं ये हमारे कंपेटिटर्स हैं, इसमें कंफ्यूजन है, फाइंड करें। अच्छा, कौन हमारे कंपेटिटर्स हैं, कैसे हम देखेंगे, उसके लिए आगे आगे हम देखते हैं कि हम कैसे कंपेटिटर्स को फाइंड करेंगे। थोड़ा सा भी बता देती हूँ ताकि जो आप लोगों के प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें आपको ये चीज़ पता चल जाए कि हम कंपेटिटर्स कैसे फाइंड करेंगे। आप लोगों ने जाकर सर्च करना है गूगल पे जाकर आपका। अब देखिए, मेकअप ब्रश क्लींजर क्या था, एक मिनट। हाँ, मेकअप ब्रश क्लीनर, मेकअप ब्रश क्लीनर। मैं भी इसलिए इसका जवाब नहीं दे रही थी क्योंकि भी चीजें मिक्सअप हो रही हैं। यहाँ पे ये देखें आ रहे हैं मेकअप ब्रश क्लीनर, ये वेबसाइट्स आ रही हैं, दराज पे है, ये वेबसाइट है, ये आपको मिलेंगे, ठीक है। आपको पता चल गया कि आप कहाँ कहाँ पर आपकी ऑडियंस सेल कर रही है, मतलब कितनी इसमें वेबसाइट्स है जो रैंक कर रही है। इसके बाद आप लोगों ने यूट्यूब देखना है, फेसबुक पे जाके सर्च करना है, से रिलेटेड कीवर्ड्स निकालने, चैट जीपीटी पे जाके। तो मजीद कीवर्ड्स को आप लोग सर्च करें, फेसबुक पे करें, इंस्टाग्राम पे करें, टिकटॉक पे करें, इतने पेजेस आएंगे आपके सामने। अब पेजेस देखना जिनकी जिनके फॉलोअर्स अच्छे हैं, जिनका कंटेंट अच्छा है, फिर उनकी एड लाइब्रेरी में जाके देखें कितनी एड्स रन हो रही है, पता चलेगा वो आपका कंपेटिटर है भी या नहीं। इससे आपको पता चलेगा कितने लोग सर्विसेज दे रहे हैं। फिर उन लोगों की पेजेस को विजिट करेंगे, वो चीज पता चलेगा कंपेटिटर क्या दे रहा है। बहुत टाइम लगता है इसमें रिसर्च में। और फिर आपको पता चलेगा वो लोग क्या सर्विसेज दे रहे हैं और आप उनसे ज्यादा अच्छी कैसे सर्विसेज दे सकते हैं। अब इसके लिए आपने कहा कैसे बायर पर्सोना बनाएंगे, देखें। ऑडियंस, मेकअप ब्रश क्लीनर के लिए ऑडियंस फीमेल, एज आपको पता है, इसके लिए मैट्रिक से लेके आप फॉर एग्जांपल 18 से लेकर 35 37 तक की ऑडियंस को सिलेक्ट कर सकते हैं, 40 तक भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लोकेशन आपने सेलेक्ट करनी है, जो लोग इस चीज को परचेज करना चाह रहे हैं। आपने ऑल ओवर पाकिस्तान में, अगर आप अपनी डिलीवरी दे रहे हैं तो आप ऑल ओवर पाकिस्तान में कर लें, ठीक है। आपने इंटरेस्ट देखना है कौन लोग हैं, फीमेल्स की करनी है कि फैशन से रिलेटेड जितने इंटरेस्ट आ रहे हैं। फिर स्टूडेंट्स को करें, क्यों स्टूडेंट्स को करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स मेकअप, फीमेल्स जब इवेंट्स वगैरह पे जाती हैं वो मेकअप करती हैं, ठीक है। ये एज जो है, ये लोग वो मेकअप करेंगे, तो मेकअप जो करेंगे, मेकअप ब्रश क्लीनर वो लेंगे आपसे। उनके पेन पॉइंट्स क्या है, पेन पॉइंट्स ये है कि आपने अब अपने कंटेंट में भी पेन पॉइंट्स जो होते हैं ना, वो आपने सिर्फ अपने ऐड में नहीं करने होते, पेन पॉइंट्स को ही देखते हुए आपने अपना कंटेंट भी अपने पेज पे डिजाइन करना है। अब पेन पॉइंट्स ये है कि मेकअप का जो ब्रश है वो साफ ही नहीं हो रहा, वो इतना गंदा हो गया, अगर मैं ऐसे ऐसे बार बार यूज करती जाएंगी स्किन में एलर्जी होगी। मेकअप ब्रश बार बार गंदा होगा, बार बार थोड़ी देर बाद वो हुआ है तो आपको बार बार नया लेना होगा। अगर आपके पास मेकअप ब्रश क्लीनर आ गया तो आप एक ब्रश को बार बार क्लीन करके उसको थोड़े लंबे अरसे तक के लिए यूज कर सकती है, ठीक है। अब आपने उनके पेन पॉइंट को पकड़ा कर वो एक चीज को देख रही है, किसी का अगर फॉर एग्जाम्पल ये पेन पॉइंट नहीं था, वो परचेज कर लेती है बार बार, लेकिन वो अगर आपका वो देख रही है, मेकअप ब्रश क्लीनर की एड देख रही है या फिर कॉपी देख रही है, तो उसको देख के हॉप होगी, अच्छा लगेगा, एक्साइटेड होगी, वो उसको परचेज करने के लिए लाजमी उसको देखेगी, उसको करेगी। अब ट्रस्ट भी बिल्ड करना है कि अपनी पिछली कस्टमर्स की सक्सेस स्टोरीज बताए कि कस्टमर्स की रिव्यूज क्या है। तो उसके अलावा थोड़ा सा लिमिटेड टाइम ऑफर दे दें, ये देखें, ये बनता है बायर पर्सोना। जब बायर पर्सोना बनाएंगे तो उसके फायदे होंगे। मैन, एक नीच के साथ काम करना ठीक है या डिफरेंट नीचेस के साथ? एक नीच के साथ, अच्छा ये थोड़ा सा हटके सवाल हो रहा है अभी। इसके लिए मैं माजूद चाहूंगी क्योंकि 4:15 हो गए, हम एंड पे सवाल जवाब करते हैं क्योंकि अभी अगर हमने किया तो टाइम कम है। एक नीच के साथ काम करना बेस्ट है क्योंकि मैंने ये चीज बताई है कि अगर एक नीच नीच के साथ करेंगे, आप एक कस्टमर को पकड़ रहे हैं या डायरेक्टली मैसेज कर रहे हैं या ईमेल कर रहे हैं, इससे भी आप ईमेल कर रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं, तो उन लोगों को जब वो देखेगा कि इस बंदे का इस नीच में इतना एक्सपीरियंस है, इसने इतने काम बिजनेसेस के साथ काम किया हुआ है, तो वो आपसे आपकी सर्विसेज लेगा, बजाय उस बंदे के जिसका उस फील्ड में, ऐसा मार्केटर जिसका उस फील्ड में एक्सपीरियंस ही नहीं है। अगर है तो सिर्फ एक एक बिजनेस के साथ किया हुआ है, उसके भी इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं है, या एक अच्छे रिजल्ट्स है सिर्फ एक बिजनेस के साथ किया है, दो बंदे उसके सामने आए तो ऑब्वियसली वो उसी को चूज करेगा जिसमें उसका ज्यादा एक्सपीरियंस। तो इससे आपको हाई टिकट स्लैट्स मिलते हैं। इसका ये फायदा होता है कि आहिस्ता 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 जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है तो आप अपनी सर्विस चार्जेस मार्केट की निस्बत हाई भी रख सकते हैं,
क्योंकि आपको पता है कि आप क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। मैम, B2B और B2C बिजनेस के लिए कौन सा ट्रिगर पॉइंट्स बेस्ट रहेगा? बिजनेस पता चल जाए ना तो फिर ही पता चल सकता है, क्योंकि B2B और B2C में भी बिजनेस डिफरेंट होते हैं। सब सवाल बहुत ज्यादा हैं, अभी के लिए थोड़ी सी माजर चाहती हूँ, हम एंड पे करते हैं सवाल, अदरवाइज फिर ये सेशन अभी आज भी हमारा क्लियर नहीं होगा। ये हम बायर पर्सोना बना रहे थे, ठीक है। सेकंड ब्रांड जो था हमारा वो था डायपर ब्रांड। नेम सारा, एज 30, कराची, स्टे एट होम मॉम जॉब जो है। पेन पॉइंट क्या आ रहे हैं? बेबी कीप्स गेटिंग रैशेज और लीक एट नाइट, के रैशेज हो रहे हैं, ये लीक हो जाता है। गोल क्या है? कि वो रात को सुकून से सो सके। मदर्स उनके ये है। इमोशन क्या है? स्ट्रेस है, टायर्ड है, वरीड है, परेशान है, थक गई है, स्ट्रेस में है बच्चों की इस वजह से कि बच्चे डायपर जो है उनके लीक हो रहे हैं, या बच्चे को बहुत रैशेज होते थे तो उस वजह से मदर जो है वो परेशान होते हैं। बायो ट्रिगर कैसे करेंगे? हम कह देंगे कि डॉक्टर से रिकमेंडेड है। हम किसी डॉक्टर से रिकमेंड करवा कर किसी एक डॉक्टर डॉक्टर को दिखाया, एक फ्री में दे रहे हैं, जिस तरह PR पैकेजेस होते हैं, हम डॉक्टर को दे के डॉक्टर से रिव्यूज ले सकते हैं। तो वो डॉक्टर से रिकमेंडेड है, जब डॉक्टर रिकमेंड करेगा उस एड को देख के बाकी लोग लेंगे, 2-3 और मदर्स ने ले लिए तो उनके रिव्यूज भी आप दें। फिर आप अपना कह दें कि फर्स्ट ऑर्डर पे आप इतने % डिस्काउंट दे रहे हैं। ये बाय ट्रिगर है, आप उन लोगों को एक्शन लेने पे मजबूर कर रहे हैं। पेन पॉइंट्स, डिजिटल कोर्स के क्या पेन पॉइंट्स होंगे? आई फील लॉस्ट एंड डोंट नो वेयर टू बिगिन। आप खो रही हैं, आप हार रही हैं और नहीं समझ आ रही कहाँ से स्टार्ट करें। मोस्ट कोर्सेज आर एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लिकेटेड। काफी कोर्सेज ऐसे होते हैं जो काफी एक्सपेंसिव होते हैं, पेड कोर्सेज भी होते हैं कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि समझ नहीं आती। और उनकी फॉर एग्जाम्पल उनकी लाइफ टाइम सपोर्ट जो है वो भी आपको नहीं मिलती। फॉर एग्जाम्पल 1 मंथ के लिए, 1 मंथ में कोर्स कंप्लीट हुआ, कोर्स के बाद 1 मंथ आपको सिर्फ सपोर्ट मिलती। सपोर्ट के बाद आपको सिम इशू आ रहा है तो आप उन लोगों से कांटेक्ट ही नहीं कर सकते। आई एम स्केर्ड ऑफ स्कैम्स और फेक ट्रेनर्स। अब ये पेन पॉइंट्स हैं, इनकी सोल्यूशन कैसे देने हैं ये ऊपर बता दिया मैंने। डायपर ब्रांड कस्टमर, डायपर लीक हो जाता है, कपड़े खराब कर रहे हैं रात को, ये पेन पॉइंट्स हैं। My baby gets rashes easily. I have tried many brands, but none are soft enough. ये उस मदर के पेन पॉइंट्स हैं कि उसका बच्चा लीक कर रहा है, उसका बच्चा कपड़े खराब कर रहा है, उसका बच्चा रैशेज हो रहे हैं उसके बच्चे को, और उसने इतने ब्रांड्स ट्राई किए हैं बट कोई भी इतना सॉफ्ट नहीं मिला, तो वो थकी हुई है, तो आपकी एड उसको नजर आ रही तो एक्शन लेने पर मजबूर होगी। इमोशंस इन्वॉल्व, डिजिटल कोर्स पर सोना, फ्रस्ट्रेशन विद करंट सिचुएशन, होप फॉर अ बेटर फ्यूचर। जो हमने बिल्कुल ऊपर पढ़े थे ना, अब इनमें इमोशंस किस तरह के होंगे? एक बंदे किसी को होगा कि फ्रस्ट्रेशन होगी करंट सिचुएशन की वजह से, कि जो घर के हालात है उसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेट हो गया कि अब बाप की इतनी इनकम नहीं है, भाई की इतनी इनकम नहीं है, ये भाई है नहीं है तो बाप के लिए वो कुछ करना चाहती है, तो वो फ्रस्ट्रेट हो गई, वो उसको देख के एक्शन लेंगी। ठीक है। होप, या कोई ऐसी फीमेल के, मैंने बताया कि अगर मैट्रिक कर लिया, इंटर कर लिया, उसके बाद फ्री है, तो उनको वो देख के होप होगी कि चलो हम अपना टाइम ऐसे वेस्ट करने की बजाय कोई स्किल सीख ले ताकि फ्यूचर अच्छा हो सके। खौफ है पैसे जाया करने की वजह से और टाइम जाया करने की वजह से, उस खौफ का इलाज क्या है? फ्री ट्रायल दे दें, या आप क्लेम कर लें कि इस पूरे कोर्स के बाद, इसके बाद आपने ये अपनी अटेंडेंस दिखानी है, अपनी असाइनमेंट्स दिखानी है, अपने दिखाना है कि आपने ये वर्किंग की भी है कि नहीं। ये सब किया उसके बाद भी रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे तो आपकी जो पैसे हैं वो वापस किए जाएंगे। कॉन्फिडेंस आफ्टर सीइंग रियल रिजल्ट्स, ठीक है। जब रियल रिजल्ट्स वो रिव्यूज देखते हैं, टेस्टिमोनियल्स पढ़ते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है। ये इमोशंस है। डायपर ब्रांड के इमोशंस क्या है? रात को बच्चे नहीं सो रहे, माएँ थक जाती हैं, ये बहुत तंग आ जाती है, ठीक है। और फिर या तो बेबी की हेल्थ की वजह से वो परेशान होती हैं, और या वो एक तो थकी हुई होती हैं, एग्जॉस्ट हो जाती हैं कि रातें जाग जाग कर, या परेशान हो जाती हैं बच्चे की हेल्थ की वजह से, या वो एक रिलीफ लाना चाह रही है कि उस प्रोडक्ट को देखकर उनको लग रहा है कि सब कुछ उनकी इमोशन से कनेक्ट कर रहा है, कि हाँ उनको देख के ही लग रहा है कि मेरे बच्चे के लिए बहुत अच्छी है। और ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है कि जब उस ब्रांड को डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया हुआ है। बाइंग ट्रिगर्स, डिजिटल कोर्स persona, डिजिटल क्रॉस कोर्स persona का बाइंग ट्रिगर्स क्या होगा? उनको लेने पे मजबूर क्यों करेगा? ये मैंने सारी चीजें, ये वही चीजें हैं जो अभी हमने इसके बाय persona पे की है। अब मैं इसको आपको डिटेल में बता रही हूँ कि इसमें ये पेन पॉइंट जो है, ये पेन पॉइंट ये क्यों है,
ये इमोशंस क्यों है, बाइंग ट्रिगर्स क्यों है, ये मैं थोड़ा डिटेल में बता रही हूँ, ये अलग अलग नहीं है, इधर आके परेशान मत हो जाइएगा। डिजिटल कोर्स का पर्सोना क्या है, रियल सक्सेस स्टोरीज दिखाई है, इमोशनल प्रूफ किया है कि पिछले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सक्सेस स्टोरीज दिखाई है, डेमो दे रही हूँ फ्री में कि रिस्क भी नहीं है, पैसे भी नहीं जाया कर सकते हैं। अर्जेंसी टाइम लिमिटेड का कह रहे हैं कि ओनली 100 स्पॉट्स दिस मंथ, के इस मंथ में सिर्फ 100 सीट्स अवेलेबल होगी, उसके बाद अगर कोई कनेक्ट कांटेक्ट कर रहा है तो उसको सीट नहीं मिलेगी। क्लियर रोड मैप दिया जा रहा है, लर्न इन 30 डेज स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल है, ये 30 डेज में कोई भी स्किल नहीं सीखा जाता। तो एग्जाम्पल दे रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल कि क्लियर रोड मैप दे दिया, आउटलाइन बता दी कि क्या क्या सीखेंगे और स्टेप बाय स्टेप बता दिया। डायपर ब्रांड का क्या है, डायपर ब्रांड के आपने डॉक्टर से उसको रिकमेंड करवाया हुआ है, ठीक है। अदर मॉम्स के उनके रिव्यूज है, सॉफ्ट मटेरियल है, रैशेस नहीं होंगे फर्स्ट टाइम बाय करने पर, या दो बंडल्स डील दे रही है कि फर्स्ट टाइम, फॉर एग्जांपल एक पैकेट की 1000 रुपीज प्राइस है, दो पैकेट्स अलग अलग लेंगे तो 2000 होंगे, मगर आप उनको बंडल दे रहे हैं कि अगर ये डील है, डील में लेंगे तो 2 पैकेट्स है, 2 पैक्स है डायपर्स के, जो आपको 1700 में या 1800 में मिलेंगे। ये ऑफर है, इस तरह के ऑफर्स दे सकते हैं आप अपने ब्रांड्स में। मार्केटिंग मैसेजेस एग्जाम्पल, एग्जाम्पल एड कॉपी के एग्जाम्पल्स। डिजिटल कोर्स स्टिल कंफ्यूज अबाउट फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग के बारे में अभी तक कंफ्यूज है। आवर बिगनर फ्रेंडली कोर्स हैज बिगिन हेल्प 5000 प्लस स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान एंड देयर फर्स्ट इनकम ऑनलाइन। ज्वाइन नाउ, ओनली 50 सीट्स लेफ्ट दिस वीक, इंक्लूड्स फ्री कोचिंग कॉल। डायपर ब्रांड एड कॉपी, स्टिल कंफ्यूज अबाउट डायपर ब्रांड एड कॉपी, ये चेंज होगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने चेंज की थी, आई थिंक ये मेरे से बुक पुरानी ऑन हो गई है। अच्छा, मैं एग्जांपल दे देती हूँ यहाँ पे अपने से ही कि फॉर एग्जांपल हमने डायपर ब्रांड की कॉपी लिख रहे हैं कि आप थक गई हैं क्या रातों को बच्चे के साथ जाग जाके, या रात को बच्चे के कपड़े 4 4 दफा बच्चों के कपड़े मुकम्मल चेंज कर करके कि थक गई हैं आप, या फॉर एग्जांपल कि बच्चों की रैशेस की वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो हमने ये अपना डायपर ब्रांड लॉन्च किया जो डॉक्टर से रिकमेंडेड है, और हम ये क्लेम कर रहे हैं कि आपके बच्चे को रैशेस नहीं होंगे। और आप अगर फर्स्ट टाइम परचेज करती है तो हम आपको 50% या हम आपको 20% डिस्काउंट भी दे रहे हैं। ये कॉपी होगी, जब आपने आपने अपनी कॉपी में पेन पॉइंट डिस्कस किया, उसका सोल्यूशन दिया, ट्रस्ट बिल्ड किया और लिमिटेड टाइम ऑफर भी दे दी। अब आपने अपनी ऑडियंस भी देखनी है कैसी है, इंग्लिश कॉपी ज्यादा पढ़ती है, उर्दू कॉपीज पढ़ती है, ये चीज तब आपको पता चल ही जाएगा ना कि आपकी इंटरनेशनल ऑडियंस है तो इंग्लिश के लिए पाकिस्तानी है तो ज्यादा बेस्ट है, उर्दू के लिए वीडियो ऐड के रिजल्ट्स बाजू का ज्यादा अच्छे आते हैं कॉपीज के ग्राफिक्स की निस्बत। टेक अवेज देम, इवन तो both businesses are sell something, their audience, देखिए दोनों बिजनेसेस कुछ ना कुछ सेल कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन दोनों की ऑडियंस डिफरेंट है, दोनों के इमोशंस डिफरेंट है, दोनों के पेन पॉइंट्स डिफरेंट है, इसीलिए दोनों की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अप्रोच भी डिफरेंट होगी। That's why audience research and buyer personas are not optional. They are the foundation of a smart marketing strategy. कम कंपेटिटर्स को कैसे देखेंगे हम, ये भी हम कल करेंगे। यहाँ तक ऑडियंस रिसर्च वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ है। कंपेटिटर्स को किस तरह से देखना है, कंपेटिटर्स एनालिसिस कैसे करना है, क्यों इंपॉर्टेंट है, हमारे कौन से टॉप कंपेटिटर्स हैं, अगर किसी को बहुत ज्यादा अर्जेंट है तो वो ये बुक पढ़ सकता है आगे, ठीक है। अदरवाइज हम नेक्स्ट सेशन लेंगे और ये नेक्स्ट सेशन में हम ये कंपेटिटर को क्लियर कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसमें एड लाइब्रेरी का भी बताया हुआ है, वेबसाइट पर परफॉर्मेंस वगैरह बताया हुआ है, ये अब हम आगे करेंगे। अब आधा घंटा रह गया, आधे घंटे में आप लोग मेरे से सवाल कर सकते हैं और मैं उसके जवाब दे दूँगी। अच्छा, यहाँ तक अभी हम मैंने जहाँ तक पढ़े थे मैं वहां तक उससे आगे के जवाब देती हूँ। मैम, हम मार्केटर्स के पास लो बजट क्लाइंट्स आते हैं, उनको हम स्टार्टिंग में कैसे एजुकेट करें, उनको कैसे ट्रस्ट दें कि हम उनको सेल्स दे सकते हैं। मोस्टली पोर्टफोलियो मांगते हैं, अब स्टार्टिंग में हम पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। अच्छा, पोर्टफोलियो हम कैसे बनाएं, ये चीज मैंने बताई थी कि फॉर एग्जांपल आप एज अ मार्केटर कैसे पोर्टफोलियो बनाएं। एक तो आप अपनी पेज पे अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करें, वो हम लिंक्डइन के सेशन में भी देखेंगे कैसे करते हैं, अभी थोड़ा सा इस पे गाइड कर देती हूँ। आसिम अली का ये सवाल है, तो आपने ब्रांडिंग कैसे करनी है, ये चीज जो मैंने भी पढ़ी कि पेन पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। आप जो सर्विसेज दे रहे हैं एज अ मार्केटर, आप किस बिजनेस के लिए दे रहे हैं, हर बिजनेस के लिए मत दें,
उस बिजनेस के बारे में डिटेल में पढ़ें। चैट जीपीटी, मैंने बताया था चैट जीपीटी प्रो आप हर बंदा ले रहे हैं, चैट जीपीटी प्रो पे जाके सर्च करें। फॉर एग्जांपल आप सर्विसेज दे रहे हैं रियल एस्टेट बिजनेस के लिए, तो आप चैट जीपीटी पे जाके सर्च करें रियल एस्टेट बिजनेसेस में क्या क्या मसले आते हैं। अब आप उन मसलों को देखिए, आप कैसे हल कर सकते हैं, आप क्या सोल्यूशन दे सकते हैं। अब उसमें से एक मसले को पकड़कर उस पर कॉपी लिखे, उसकी हुक लिखे। हुक होती है कि पूरी जो कॉपी है उसमें से उसका एक निचोड़, उसका एक पॉइंट को पकड़ के थोड़ा सा हाईलाइट करना है कि अपनी ऑडियंस को अट्रैक्ट करे, वो देख के वो उसको देख के कॉपी को, हुक को देख के, फर्स्ट लाइन को देख के वो पूरी कॉपी पढ़ने पे मजबूर हो जाए, पोस्ट पढ़ने पे मजबूर हो जाए। ये हुक होती है। हुक नेगेटिव भी होती है, हुक पॉजिटिव भी होती है। कि लाइक फॉर एग्जांपल आप हुक कर रहे हैं रियल एस्टेट का बिजनेस 2025 में करना बहुत बड़ी बेवकूफी है, ये हुक है। अब रियल एस्टेट का जो क्लाइंट होगा वो देख के लाजमी करेगा। तो आपने नीचे लिखा हुआ है कि अगर आप रियल एस्टेट का बिजनेस ये चीज करके कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कर रहे हैं कि रियल एस्टेट का बिजनेस आप कर रहे हैं और आप मार्केटिंग नहीं करवा रहे अपने बिजनेस की, तो आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप मार्केटिंग नहीं करवा रहे, आप मंथली 5 लाख अर्न कर रहे हैं, 6 लाख अर्न कर रहे हैं, तो वही मार्केटिंग से आप मंथली 10 to 20 50 लाख तक भी अर्न कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं। आजकल ज्यादातर लोग लोग हर बंदे के हाथ में फोन है, हर बंदा फोन यूज कर रहा है, तो आप अपनी ऑडियंस तक अपना पैगाम पहुंचा रहे हैं, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं। तो लोग आपको बिजनेस को देखेंगे तो वो आपसे ऑलरेडी कांटेक्ट करेंगे। फिर उनका कनेक्शन कैसे बिल्ड करना है, ट्रस्ट कैसे बिल्ड करना है, वो सारी चीजें ऊपर बता दी गई है कि कैसे कैसे इनके इमोशंस के साथ आपने बात करनी है। हमेशा ऐसे बात करें अपनी पोस्ट में, अपनी कॉपी में भी, कि अगला बंदा आपके सामने बैठा है, आप उनको उसको पैगाम पहुंचा रहे हैं। ठीक है। तो अब इसमें आपने कहा कि हमारा लो बजट क्लाइंट है। ठीक है, हम लो बजट क्लाइंट को कैसे ट्रस्ट दें कि हम उनकी सेल्स ला सकते हैं। पहले तो आपने अपनी, जब ऐसे ऐसे करके आप अपनी ब्रांडिंग करें कि जिस बिजनेस के लिए आप सर्विसेज दे रहे हो उस बिजनेस से रिलेटेड आप कंटेंट अपलोड करें अपने पेज पे, उस बिजनेस से रिलेटेड लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। फिर उस बिजनेस से रिलेटेड आप ऑफर दें कि मैं इस बिजनेस को इतने दिन के लिए 20% डिस्काउंट पर अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ, या इस तरह करके ग्राफिक डिजाइन करना शुरू करें, वीडियो एडिट करना है। वो उसके लिए मैंने बताया था कि ग्राफिक डिजाइनिंग अगर किसी को नहीं आती तो डिजाइन विद कैनवा यूट्यूब का एक चैनल है, जो कैनवा पे इनकी बहुत ज्यादा अच्छी प्लेलिस्ट है, वो सीखे जाकर। आप आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करते रहेंगे, कभी भी फर्स्ट ट्राई में तो आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते। आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करते रहें। अगर तो आपका लैपटॉप अच्छा है तो आप जीएफएक्स मेंटोर से ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर पे सीख ले, फोटोशॉप पे सीखे, कॉरल पे सीखे, आप इन पे सीखे। और अगर तो आपका लैपटॉप इतना नहीं है, इतनी स्पेसिफिकेशंस नहीं है, तो कैनवा सीखे। कैनवा पे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बहुत अच्छे और हाई प्रोफेशनल आप डिजाइन बना सकते हो। जब आपने ऐसे ब्रांडिंग की, आपके पास अच्छे क्लाइंट्स हैं, ठीक है, आपका ये पोर्टफोलियो बन रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास क्लाइंट्स आ रहे हैं, आपके पास पहला पोर्टफोलियो नहीं है, आप लिख रहे हैं, तो आप ये एक ऑफर दे दें कि मैं इतने लोगों को इतने दिन के लिए फ्री सर्विसेज दे रहा हूँ। वो लोग जब आपसे फ्री सर्विसेज लेंगे तो आपका वो पोर्टफोलियो बन गया। स्टार्टिंग में फ्री सर्विसेज देनी पड़ती है, बट फ्री सर्विसेज के लिए भी आपको हाउ ना होनी चाहिए इस बिजनेस की, और वो कैसे होगी, रिसर्च से। यूट्यूब पे सर्च करें, चैट जीपीटी पे सवाल करें, दिन में 2 घंटे चैट जीपीटी के साथ लाजमी अपनी नीड से रिलेटेड सर खपाया करें। बहुत नॉलेज मिलेगा, बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगा। जब नॉलेज मिलेगा तो आप अपनी ब्रांडिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, वहां से आपको क्लाइंट्स मिलेंगे। फ्री में आपने फिर नॉलेज, फ्री में सर्विसेज दी, उनको अच्छे रिजल्ट्स दिए, वो आपका पोर्टफोलियो बन गया। अब पोर्टफोलियो पे जब क्लाइंट आपके पास है और क्लाइंट लो बजट है, बहुत ज्यादा लो बजट है, क्लाइंट बजट लगाने के लिए तैयार ही नहीं है, इतना बजट लो है कि फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट कह रहे हैं मेरे पास 3,000 है, 3,000 में अपनी सेल्स ला के दे। अब आप 3,000 में आपको वो सर्विस चार्जेस दे रहा है 2,000, टोटल 5,000। 3,000 में आपने उसका पेज देखा, पेज पे कंटेंट नहीं अच्छा अपलोड हुआ हुआ, ये सारी चीजें नहीं है, तो आप उसमें आप उसको कितनी देर की सर्विसेज देंगे? आप नहीं दे सकते इतने दिन की सर्विसेज, क्योंकि पहले कंटेंट लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो पहले कंटेंट हुआ होगा, अपलोड हुआ होगा, डिजाइन हुआ होगा, वीडियोस हुई होंगी, लिखा हुआ होगा, फिर एड भी इसी बायर पर्सोना के अकॉर्डिंग रनी होगी, फिर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इसके अंदर आप उसको कितने दिन की सर्विस देंगे? और ऐड का बजट भी आप उसके अंदर 3,000 है, तो फॉलोअर्स भी नहीं है, तो आप फॉलोअर्स की रन करेंगे, अवेयरनेस की करेंगे, एंगेजमेंट की करेंगे, सेल्स की करेंगे? बजट
लो भी हो तो थोड़ा लो लो बजट से एड्स फनल के अकॉर्डिंग ही रन करनी चाहिए। तो फिर इस तरह के क्लाइंट्स के साथ काम मत करें। हाई टिकट क्लाइंट्स कैसे लाएंगे, वो लिंक्डइन के थ्रू पढ़ेंगे आगे के। अब आपको अच्छे और बहुत अच्छे प्रोफेशनल क्लाइंट्स कैसे मिल सकते, होम केयर सर्विसेज के लिए कैसे बनाएंगे। ओके। बायर पर्सोना में आगे होम केयर सर्विसेज। एज, एज जो है 30 से अबव होगी, 30 से लेकर 35 से लेकर 50 60 तक होगी, क्योंकि होम केयर सर्विसेज की। अच्छा, होम केयर सर्विसेज में कौन सी सर्विसेज है पहले ये बताए, मेडिकल सर्विसेज है या होम केयर सर्विसेज में क्लीनिंग वगैरह किस तरह की सर्विसेज है। अस्सलाम वालेकुम मैम, हम मार्केटर्स के पास लो बजट क्लाइंट्स आते हैं, उनको हम स्टार्टिंग में, अच्छा इसका मैंने जवाब दे दिया है। इस सब बायर पर्सोना के लिए क्या डिटेल्स कैसे पता चलती है मैम जी। एज ETC। मोहम्मद नवीद। अब हर बिजनेस को यही तो कह रही हूँ कि बिजनेस की डिटेल समझनी है, पहले बिजनेस को समझना है, कैसे पता नहीं चलेंगे आपको। अब इतनी चीजें, यही चीज शुरू में कही थी कि थोड़ा सोचना भी है। अब आप खुद सोचे ना, आपके पास फॉर एग्जांपल एक बिजनेस आया है, मैंने डायपर का ब्रांड ही दे दिया, आपके पास आया है। आप सोचिए कि डायपर की ब्रांड की आप 50+ ऑडियंस को जाके अपना एड दिखा रहे हैं, तो वो आपसे लेगा? वो कभी भी नहीं लेगा। आपको एज पता होनी चाहिए ना कि डायपर्स के ब्रांड को किस एज के लोगों को जरूरत है। थोड़ा सोचे इस पर, तो फिर हम एज वगैरह पता चलेगी। अब पेन पॉइंट्स किस तरह पता चलेंगे वो मैंने बता दिया कि बिजनेस जब क्या सोल्यूशन दे रहा है पता चल जाएगा उससे। पैम्पर्स का ब्रांड है, डायपर्स का ब्रांड है, वो ये सोल्यूशन दे रहा है कि वो रैशेज नहीं होने देगा, वो लीक नहीं होगा, ये पेन पॉइंट का सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। गोल अब इसी से पता चल रहा है कि इसके इससे क्या गोल होंगे, कि रातों को सुकून से सो सकती है माँ, बच्चों की हेल्थ के लिए उसको बहुत ज्यादा उसको फायदा होगा, कि बच्चों की हेल्थ ठीक रहेगी, परेशानी दूर हो रही है, ये चीजें हैं। तो अब ये तो थोड़ा सा इस पे सोचे ना काइंडली, कि थोड़ा सा रिसर्च करें। अगर फिर मैंने बताया था कि रिसर्च भी कर ले, चैट जीपीटी पे जाके फॉर एग्जांपल अगर आपका डायपर का ब्रांड है, आप जाके सर्च कर रहे हैं कि मेरा ये ब्रांड है, मैं ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, मुझे बताओ इसके लिए कौन सी एज की ऑडियंस होगी बेस्ट होगी। फिर वो आपको बताएगा भी। फिर आप उससे पूछिए, "अब मुझे ये बताओ इस एज की ऑडियंस क्यों होगी"। ठीक है, और अगर आपके जिन में सवाल आ रहा है वो आपको बता रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 20 से लेकर 35 तक ऑडियंस इसके लिए बेस्ट है। आप कहेंगे मुझे बताओ 35 से अब हम 40 तक भी क्यों नहीं सिलेक्ट कर सकते, वो आपको उसका जवाब भी देगा। और फिर खुद खुद भी सोचें, खुद भी क्रिटिकल थिंकिंग करें, इसके जवाब मिल जाएंगे। वेब डेवलपमेंट सर्विसेज का पर्सोना कैसे बनाएंगे। वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज किस किस को जरूरत होती है, हर बिजनेस को होती है। ऑनलाइन ब्रांड है, ई-कॉमर्स ब्रांड है, फैशन ब्रांड्स हैं, मार्केटर्स हैं, ग्राफिक डिजाइनर है, पोर्टफोलियो वेबसाइट्स की जरूरत होगी। मेडिकल की सर्विसेज है, अब अगर एक डॉक्टर ऑनलाइन अपनी सर्विसेज दे रहा है उसको होगी। ज्वेलरी का ब्रांड है उसको होगी। यहाँ पे बिजनेसेस आपने कर, अब वेब डेवलपमेंट में नीश नैरो डाउन करें किस बिजनेस को सर्विसेज दे रहे हैं। पेन पॉइंट पकड़े, फॉर एग्जाम्पल फ्रीलांसर्स को दे रहे हैं, फ्रीलांसर्स के आपके पास क्लाइंट, उनके पास क्लाइंट्स जा रहा है, क्लाइंट्स उनसे पोर्टफोलियो मांग रहे हैं, ठीक है। पोर्टफोलियो के लिए उन्होंने बिहेंस पे बनाया हुआ है, अलग अलग बनाया हुआ है, वो क्लाइंट को वो देते हैं। बट अगर उनकी वेबसाइट बनी होगी और वेबसाइट वो अपनी प्रोफाइल पर लगा देते हैं, ठीक है, और क्लाइंट आके उनकी प्रोफाइल विजिट करके उसकी वेबसाइट भी विजिट करेगा, तो उसको मजीद डिटेल में उसका पोर्टफोलियो भी मिलेगा, उसकी सर्विसेज के बारे में भी पता चलेगा, जिससे उसको ज्यादा क्लाइंट्स मिलेंगे। और फिर वो उसकी एसईओ करवा के उसको गूगल पे रैंक भी कर सकता है, जिससे उसको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। पेन पॉइंट्स पता चल गए, क्लाइंट्स कम आ रहे हैं, ठीक है, पोर्टफोलियो बनाने में मसला हो रहा है, ट्रस्ट बिल्ड करने में हो रहा है, रैंकिंग में मसला हो रहा है। अगर कोई वेबसाइट पूछ रहा है, गोल क्या होगा, ट्रस्ट बिल्ड होगा, वेबसाइट से बहुत ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड होता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आपका अपना को आप मजीद खुद को प्रोफेशनल कंसीडर करवा रहे होते हैं। क्लाइंट आके आपका, क्लाइंट खुद से आपकी प्रोफाइल विजिट की है, वो आपकी वेबसाइट विजिट करेगा, आपको देगा, आपको प्रोजेक्ट्स देगा अगर प्रोफेशनल बनी हुई है। अब बाइंग ट्रिगर कैसे करें, पिछली वेबसाइट से बनाई है वो दिखाएं। और फ्री ट्रायल में क्या है कि आप उनको कंसल्टेशन दे दें फ्री में, या लिमिटेड टाइम ऑफर दे दें कि मैं 10 दिन के लिए 10% अपनी सर्विसेज पे डिस्काउंट दे रहा हूँ। खलीद का ये सवाल था, ये बता दिया। आसिम अली। अच्छा, आसिम अली ने 3 दफा सवाल किया हुआ है, मैंने आपको ये जवाब दे दिया है कि लो बजट क्लाइंट कैसे आते हैं, लो बजट जो क्लाइंट आते हैं उनको कैसे सेटिस्फाई किया जाए। मैम अगर हम स्पेसिफिक नीड्स,
हैं तो अगर दूसरी नीच का कोई क्लाइंट अप्रोच करते हैं तो हम नो कर दें या आउटसोर्स कर दें? आउटसोर्स भी कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आप उस बिजनेस में भी अच्छे रिजल्ट्स ला के दे सकते हैं तो आप उसमें भी कर दें, लेकिन ब्रांडिंग अपनी सिर्फ एक स्पेसिफिक नीच में ही करें। अब मेरे पास ज्वेलरी के भी क्लाइंट्स हैं, मैंने उनका काम पहले किया हुआ है, और मुझे उसकी हाउ नाउ है, मैं उसमें अच्छे रिजल्ट्स ला के दे सकती हूँ। ठीक है, मेरे पास लिंक्डइन के पर्सनल ब्रांडिंग के क्लाइंट्स हैं, मुझे इसमें मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन मैंने स्पेसिफिक ब्रांडिंग अपनी रेस्टोरेंट्स और फूड बिजनेस की ही करती हूँ। और जब मैं उन लोगों को अप्रोच करूंगी तो मेरे पास अच्छा पोर्टफोलियो है, मेरे पास अच्छी केस स्टडीज है, और मुझे अच्छा पे भी करेंगे इंटरनेशनल क्लाइंट्स। ऑर्गेनिक फूड मैंगो वगैरह, इसका बायर पर्सोना कैसा बना है? अच्छा, मैंगो वगैरह तो ये तो आपको पता है कि बायर पर्सोना तो इसका क्या बनाए। लाइक इसमें पेन पॉइंट्स तो नहीं होंगे लोगों के, लेकिन आप क्योंकि क्योंकि हर शहर में अच्छे आम मिल जाते हैं, हर शहर में अच्छे प्राइस में मिल जाते हैं, ठीक है, लेकिन आप इसको ये करके बता सकते हैं ऑनलाइन कि आम में भी नस्ल होती है, कि इस नस्ल के आम आप दे रहे हैं और इस प्राइस में आप दे रहे हैं, अगर आप इतने ज्यादा केजी में लेंगे तो आप ये करेंगे। इसमें बायर पर्सोना एज होगी कि 50 प्लस की ऑडियंस ये नहीं लेगी, यंग ऑडियंस इसको ज्यादा लेगी, 20 से 40 तक की ऑडियंस आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लोकेशंस आप देखें कि जहाँ लोग ज्यादा ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं, लाहौर, फैसलाबाद, कराची, मुल्तान, सियालकोट, गुजरात, ये सिलेक्ट करें। फिर पेन पॉइंट्स इसमें नहीं होंगे। गोल्स इसमें क्या है कि आप उनको अच्छे और क्लेम करें कि आम बहुत ज्यादा मीठा होगा, बहुत ज्यादा मीठा होगा, और उसी प्राइस में जो वो ले रहे हैं बाहर से, कि आपका आम किस तरह का है, क्या नस्ल, आप नस्ल उनको बता रहे हैं, जिसको नस्ल पता होगी वो लेगा। और बाइंग ट्रिगर में क्या करें, आप डिस्काउंट दे दें या लिमिटेड टाइम ऑफर का दे दें, या अगर आपसे कोई एक नस्ल का आम ले रहा है तो आप दूसरी नस्ल का एक आम फ्री में दे दें साथ में, कि आप उनको वो भी टेस्ट करवा रहे हैं कि अगली दफा उन्होंने परचेज करना है तो वो दूसरा आम भी करें। आजकल मैम, आजकल कौन सी नीचे बेस्ट है एज अ मार्केटर? देखिए, हर नीच में ये लिंक्डइन वाले सेशंस में हम देखेंगे, हमें लगता है कि इस नीच में इतना बिजनेस नहीं है। आप कोई एक फॉर एग्जांपल, मेरे क्लाइंट थे फैशन ब्रांड में, हेयर एसेसरीज, हेयर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट थी उनकी सिर्फ वो वेबसाइट बनाते थे, और देखने में अब आप लोग सुनेंगे आपको लगेगा कि शायद ये इसके इतने क्लाइंट्स हमें कैसे मिलेंगे। जब आपने अपना ब्रांड स्पेसिफिक पर्सनल ब्रांड बनाते ही उसी से रिलेटेड है तो आपको उसके बहुत अच्छे, बहुत ज्यादा क्लाइंट्स मिलते हैं, हाई पेइंग क्लाइंट्स मिलते हैं। वो कैसे मिलते हैं, लिंक्डइन से आगे देखेंगे। हर नीश बेस्ट है, अब आपने थोड़ा सर्च करना है आपका इंटरेस्ट किस चीज में बिल्ड हो रहा है। अगर क्लाइंट को डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना चाहता है तो कैसे क्लाइंट को अप्रोच करेंगे? प्रोडक्ट देखिए, डिजिटल प्रोडक्ट्स में भी प्रोडक्ट क्या है, कोर्सेज हैं, टेम्पलेट्स हैं, कौन से टेम्पलेट्स हैं, बुक्स हैं। मैम, हमारे पास जो प्रोडक्ट है इनका बायर पर्सोना आपको बनाकर इनबॉक्स कर दें, आप चेक कर लेंगे। जी जी, आप मुझे ये समीना नौरीन आप मुझे कर दें, मैं कर लूँ। वकास यूसुफ, अस्सलाम वालेकुम, मेरा क्वेश्चन है जी, सवाल पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम मैम, आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही है, बट बस ये है कि आप मुझे चैट में ही बता दें, क्योंकि ओके। रिकॉर्डिंग हो रही होती है तो इशू ओ होता है ओ अक्सर। ओ ओके मैम। आसिम अली का सवाल है, मैम क्या चैट जीपीटी फ्री वर्जन पर सर्च अच्छा नहीं किया, क्या पेड वर्जन मस्ट है? नहीं, मैंने ये बताया था कि चैट जीपीटी फ्री में भी आपको मिलते हैं, बहुत अच्छा जवाब मिलता है। चैट जीपीटी फ्री भी वैसे ही है, लेकिन चैट जीपीटी फ्री में आपके पास लिमिट होती है कि आप इतनी पिक्चर, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल आपको बताया था, एग्जाम्पल दे रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप एड रन कर रहे हैं, कोई भी एड रन कर रहे हैं, ये आपके पास दराज ऑन किया आपने, आप ये देख रहे हैं, एड्स देख रहे हैं, आपने ये एड ऑन, आपको समझ नहीं आई कि ये क्या है, आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया, चैट जीपीटी में जाके पुट किया, उसे कहा मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में बताओ, ये क्या है, ये किस लिए यूज होता है, इसकी ऑडियंस क्या है, और अगर मैं ये प्रोडक्ट सेल करूँ तो इसकी कितनी डिमांड है। इस तरह के सवाल आप चैट जीपीटी से सारे कर सकते हैं। ये ऑन नहीं हो रहा, आई थिंक इनकी साइट का इशू है। ये फायदा है चैट जीपीटी प्रो का। लिमिटेड फ्री वर्जन में ये है कि लिमिटेड होता है कि आपने एक दफा पुट किया,
फोटो पुट की 2 3 4 5, उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि कल रात 12 बजे तक या इतने बजे तक, आप 24 घंटों तक अब आप पिक्चर्स वाला ऑप्शन चूज नहीं कर सकते। और चैट का ऑप्शन भी, जब आप बहुत ज्यादा 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 चैट करते हैं तो आपके पास चैट का ऑप्शन लिमिटेड हो जाता है। अगर आपको जरूरत इतनी ज्यादा नहीं है तो अभी पेड वर्जन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैम 2 के राशिम कुरान अकेडमी का लिया लिया आया। देखे ना, यही चीज, इस तरह के क्लाइंट्स के साथ काम मत किया करें वरना वो आपके सरदर्द बन जाएंगे। 2 के कुरान एकेडमी का ऐड का बजट, तो क्या आपका वो, आप उनको रिजल्ट ही नहीं दे सकते बिल्कुल भी। हफ्सा बतौर फॉर वेब डेवलपमेंट, इनबाउंड लीड्स के लिए कैसा कंटेंट अपलोड करना चाहिए? ट्यूटोरियल बेस्ड, प्रॉब्लम सॉल्विंग या एजुकेशनल? प्रॉब्लम सॉल्विंग और एजुकेशनल दोनों। ये गैलेक्सी कौन है? उन्होंने सिर्फ मेडिकल सर्विसेज लिखा है। मुझे पूरा पूरा मैसेज किया करे ना काइंडली, पूरा इधर बताएं, मुझे समझ नहीं है क्या मेडिकल सर्विसेज। अच्छा, आपने होम केयर का शायद पूछा था। होम केयर का बिजनेस है तो उसका बायर पर्सोना कैसे बने? मेडिकल सर्विसेज है, ठीक है। अच्छा, होम केयर में मेडिकल सर्विसेज है तो उसका बायर पर्सोना ये बनेगा कि देखिए, एज बता दी कि 30 to 45, नहीं 30 to 55, 35 से 30 से। अब आपने ये थोड़ा सा चैट जीपीटी पे भी जाके सर्च करना है, क्योंकि मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकती, मुझे नहीं पता। मैं सोच के अपना एक पॉइंट दे रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा हम सर्च भी कर लेंगे कि इस एज के लिए कौन सी ऑडियंस ज्यादा बेस्ट रहेगी, ठीक है। अब ज्यादातर 35 से ही होते हैं कि 35 से ज्यादा या 30 से भी होगा कि वो लोग जो अपने पेरेंट्स के लिए होम सर्विसेज लेना चाह रहे हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, लाहौर, सियालकोट, गुजरात, मुल्तान, कराची, ये सिटीज सेलेक्ट करें। ये बड़े सिटीज होते हैं। इसमें लोग अपने पेरेंट्स के लिए होम केयर सर्विसेज लेते हैं। अदरवाइज वैसे ज्यादातर या तो अ, खुद ही करना पसंद करेंगे या ऑनलाइन की तरफ नहीं आएंगे, ठीक है। अब आपने ट्रस्ट कैसे बिल्ड करना है? पिछले केसेस दिखाने हैं, फ्री ट्रायल का देना है, लिमिटेड टाइम का देना है। पेन पॉइंट्स उनके क्या है कि उनके पास टाइम नहीं है अपने पेरेंट्स के लिए, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, कि वो उनको संभाल सके, उनके लिए उनको सर्विसेज की जरूरत है, या टाइम स्टूडेंट्स हैं, या एक फॉर एग्जाम्पल एक लड़का है, उसकी बीवी नहीं करती, वो खुद काम पे भी जाता है, वो अपने माँ बाप के लिए ऐसे होम केयर सर्विसेज की जरूरत इनको भी ढूंढेगा। या फिर वो लोग जिनकी इनकम अच्छी है, जो थोड़े वेल हैं, इसका ऑप्शन एड्स मैनेजर में भी आता है। तो आप उन लोगों को भी टेस्ट टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग इस चीज को प्रेफर करते हैं। पेन पॉइंट्स पता चल गए कि टाइम नहीं है, उनको जरूरत है, उनके पेरेंट्स बीमार है, उनके एजेड है, गोल किया है, उनको सुकून मिल जाएगा, टेंशन फ्री हो जाएगी कि स्पॉट मिल रही है, अच्छी सर्विसेज मिल रही है, ये उनके ऑप्शन है। और बाइंग ट्रिगन के लिए भी मैंने बता दिया कि 2 3 दिन के आप फ्री सर्विसेज दे दें। पिछले स्टोरीज बताए, लिमिटेड टाइम बताए। फ्लेक्सिबल बजट मिनिमम कितना रखे इसके लिए? बजट इसके लिए सर्विसेज देखिए, हर तरह, इसमें भी हर बंदा सर्विसेज नहीं लेगा। अब ये ऑडियंस सारी लिमिटेड ऑनलाइन के मेडिकल के सर्विसेज पाकिस्तान बाहर तो ले रहे हैं, पाकिस्तान में भी इतने ज्यादा लोग नहीं ले रहे। तो एज तो आपने सिलेक्ट कर दी, उसमें से हर बंदा तो सर्विसेज दे रहा है, देख रहा है, हर बंदा नहीं लेगा। और अगर बजट कम रखा जा रहा है तो रीच भी कम जाएगी, तो इसके लिए बजट 1000, मिनिमम 1000 तो पर डे रखें, या 2000 पर डे रखें अगर अच्छे रिजल्ट्स के लिए चाह रहे हैं। अब्दुल रहमान मैम जी, माइक ऑन करके क्वेश्चन पूछ ले। अच्छा, ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग होती है, तो इस चीज का मैंने देखा है कि माइक ऑन करके क्वेश्चन पूछा जाता है तो शायद इश्यूज आते हैं बाकी स्टूडेंट्स को, तो आप चैट में पूछ लें, मैं जवाब दे देती हूँ। आसिम अली मैम, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के साथ मार्केटिंग देना चाहिए क्लाइंट को? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है कि एज अ मार्केटर स्ट्रेटेजिस्ट के साथ अगर आप मार्केटिंग की सर्विसेज भी दे रहे हैं तो ये प्लस पॉइंट है कि अगर आपके पास क्लाइंट आ रहा है, उसने स्ट्रेटेजी बनवाई, उसका बजट आपको दिया, फिर मार्केटिंग भी वो आपसे करवा रहा है, तो वो आपको उसके भी पैसे देगा। लेकिन अगर आप सिर्फ एक ही चीज को लेकर चलना चाह रहे हैं तो ये भी बेस्ट है, उसके हाई टिकट क्लाइंट्स भी आप उधर से लेके आ सकते हैं। अगर आप मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं देन आपके लिए स्ट्रेटेजी सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप स्ट्रेटेजी मार्केटिंग की सर्विसेज नहीं दे रहे तो फिर आप सिर्फ एज अ मार्केटर स्ट्रेटेजिस्ट भी अच्छे क्लाइंट्स के साथ काम कर सकते हैं। मार्केटिंग प्लान का पूछना था। अच्छा, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के साथ मार्केटिंग प्लान, अगर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के साथ अगर क्लाइंट ने आपसे मार्केटिंग करवानी है देन मार्केटिंग प्लान देना होगा, अगर नहीं करवानी देन मार्केटिंग प्लान नहीं देना होगा, अगर वो मांगेगा तो देना होगा।
हनी या अदर ऑर्गेनिक फूड का बायो पर्सोना कैसे बनाएं, या प्रोडक्ट सीजनल भी होती हैं। देखिए, हनी या ऑर्गेनिक फूड जो है वो लोग ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं हेल्थ के लिए। ऑर्गेनिक फूड में अब फॉर एग्जांपल आपने हनी ही बताया, शहद है, ठीक है। शहद, हर बंदा ओरिजिनल शहद नहीं दे रहा है। शहद के फायदे बताएं, शहद पर सुन्नत का भी बताएं कि क्या हुक्म है। फिर शहद के फायदे बताएं और बताएं कि शहद, थोड़े शहद के ना जाके सर्च भी करें शहद किन किन मसलों के लिए, किन किन बीमारियों के लिए भी मुफीद है। फिर उन बीमारियों भी थोड़ा लिखें कि फॉर एग्जाम्पल आपकी आंखों में एलर्जी रहती है बहुत ज्यादा, काफी देर से आप इतना इलाज करवाने ठीक नहीं हो पा रहे, तो हमारे पास इस ये वाला शहद है, ओरिजिनल शहद है। तो आप भी लेके चेक एक, ये शहद डालने से आंखों की एलर्जी खत्म होती है। शहद जो है, ओरिजिनल शहद अगर आप आंखों में डालते हैं तो आपकी नजर जो है वो अच्छी होती है, बहुत ज्यादा तेज होती है, इससे ग्लासेस उतर भी जाती है डेली डालने से। ये शहद के ये फायदे हैं, शहद के और भी इतने फायदे हैं। फिर आप थोड़ा सा उसके फायदे बताए ना, ये पॉइंट आपको पता चल गया। अब आपने पहले जाके सर्च किया शहद किन किन बीमारियों के लिए भी बहुत ज्यादा मुफीद, ठीक है। आपने जाके बीमारियों के लिए देखा, अब उन बीमारियों का आप जिक्र करें, पेन पॉइंट्स लोगों के वो हो गए, उनका सोल्यूशन दें। अपनी ऑफर में आप एक के साथ दो, अगर दो लेंगे तो बंडल प्राइस थोड़ी कम कर दें। अपने पिछले कस्टमर के रिव्यूज दें, इस तरह की सर्विसेज दें। और अगर आप बिल्कुल न्यू है तो थोड़ा सा उन लोगों के जिनके फॉलोअर्स ज्यादा हैं, उनको बेचकर फ्री में बेच के अपनी, तो उनसे रिव्यू ले लें, उससे भी लोग आपको परचेज करते हैं। और फिर आपका वो एक कस्टमर रिव्यू बन रहा होता है कि लोग आहिस्ता आहिस्ता आप पे ट्रस्ट भी करते हैं। फातिमा मैम, अगर हम इसमें एसएसएम काम कर एज एसएसएम काम कर रहे हैं और सर्विसेज हम फिटनेस कोच को टारगेट कर रहे हैं, तो किन पेंट्स पॉइंट्स को माइंड में रखें। मैम, एक्सटेंशंस लगा सकते हैं हम, चैट जीपीटी पे जी लगा सकते हैं। फिटनेस कोच को टारगेट कर रहे हैं एज अ एसएमएम, तो किन पेन पॉइंट्स को देखें, किन पेन पॉइंट्स को देखें फिटनेस कोच के लिए, कि आपकी जो जिम है, आप जो फिटनेस कोच है आपके पास एज अ फिटनेस कोच वो ट्रेनर ऑनलाइन सर्विसेज भी दे रहा है, या ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दे रहा है एज अ फिटनेस कोच, या जिम में ही दे रहा है। तो उसमें आप लिखें कि अगर आप बहुत अच्छे ट्रेनर हैं, आप फिटनेस ट्रेनर हैं, और आपके पास लिमिटेड स्टूडेंट है, आप अपने स्टूडेंट्स बढ़ाना चाहते हैं, या आप अपनी जिम में इतने परसेंट लाना चाहते हैं, कुछ इस तरह करके, तो उसकी कॉपी लिखें, जिससे उसको लगे कि अगर मैं इसकी सर्विसेज लूंगा तो मेरी जो अर्निंग है मंथली जिनकी, वो ज्यादा होगी, मेरे पास ज्यादा लोग आके मेरी कोचिंग लेंगे, मुझे ज्यादा फायदा होगा। और फिर थोड़ा सा सर्च कर लें कि कोचेस को क्या क्या मसले पेश आते हैं, उन मसलों का हल दें। मैम, मिनिमम बजट कितना हो क्लाइंट का तो हम उनके साथ काम कर सकते हैं। बजट का भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि बजट किस तरह से देखते हैं। क्या मैम, क्या जो फिजिकल बिजनेसेस होते हैं उनके लिए जस्ट अवेयरनेस की ऐड रन करेंगे, क्योंकि वो ऑनलाइन ऑर्डर नहीं लेते। जी बिल्कुल, अवेयरनेस की ही ऐड रन करेंगे। मैम, हमें अपनी एक्सपर्टीज फॉर एग्जांपल मेटा एड्स में हासिल करें या टिकटॉक या गूगल एड्स में भी। टिकटॉक भी मेटा में ही आता है, और गूगल एड्स जो है वो अलग है। गूगल एड्स के लिए आप खुद को एक्सपर्ट नहीं कह सकते, क्योंकि गूगल एड्स में परफॉर्मेंस मार्केटिंग भी आ जाती है। गूगल एड्स एक बहुत अलग नीच है। गूगल एड अगर बहुत अच्छी रन करनी आती है किसी को, तो वो बहुत अच्छी कन्वर्जन ला सकता है। तो अगर तो आप गूगल एड्स कर रहे हैं तो अपने आप को गूगल में इतना मास्टर कर लें गूगल एड्स में कि आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स ला के दे रहे हैं। तो अगर आप बेटा की सर्विसेज दे रहे हैं तो फिर गूगल एड्स के प्रोजेक्ट्स अगर आ रहे हैं तो साथ अपने पास साथ एक अच्छा गूगल एड एक्सपर्ट पर्सन हायर कर ले उसको, या हायर नहीं कर सकते तो जब प्रोजेक्ट आए तो उसके साथ उसको आउटसोर्स करना है, इतनी इनकम उसको दे दी गूगल एड्स के लिए, बाकी खुद रख ली। फिर खुद की एक्सपर्टीज जो है वो मेटा में ले, क्योंकि मेटा में भी एक नहीं है, मेटा में फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है। या हम मेटा एड्स में एक्सपर्टीज हासिल कर लेते हैं, टिकटॉक गूगल एड्स के लिए हायरिंग करना है, ये बता दिया। सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज का एड चलवाना हो तो उस क्लाइंट के लिए कैसे टारगेटिंग कर सकते हैं। बताया है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है, किसी भी बिजनेस की मार्केटिंग कर रहे हैं आप सोशल मीडिया पे, क्या फायदे हैं, नीच को नैरो डाउन करें, किस बिजनेस को सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, उस
उस बिजनेस के बारे में लिखना शुरू करें, एजुकेट करें, पेन पॉइंट्स के बारे में बताएं, एजुकेशनल कंटेंट हो, इंगेजिंग कंटेंट हो, कंटेंट के अंदर एंड पे थोड़े से सवाल भी हो, सीटीए करें कि आप पोस्ट लिख के एंड पे थोड़ा सा सवाल करें कि क्या क्या मसले फेस आ रहे हैं। उस बिजनेस के बारे में पहले जाके सर्च करें ना कि उस बिजनेस में लोगों को क्या क्या मसले फेस आते हैं। कैसे सर्च करना है? चैट जीपीटी पे जाके सर्च करें कि इस बिजनेस में लोगों को क्या क्या मसले आते हैं। ये आमना सुबहान का मैसेज है, इसका जवाब दे रही हूँ कि उसमें आपको क्या क्या मसले आ रहे हैं, तो आपने उस बिजनेस के मसलों के बारे में उसका हल देना है अपनी पोस्ट में। फिर आपने उसी बिजनेस के लोगों को, मेटा में वो ऑप्शन होते हैं, आपने उसी बिजनेस को सेलेक्ट करना है कि फॉर एग्जांपल आप सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज दे रही हैं, फैशन ब्रांड्स को दे रही है, तो फैशन से रिलेटेड जितने कीवर्ड्स होंगे वो आप सर्च करेंगे, उसी से रिलेटेड आपका कीवर्ड, उसी से रिलेटेड आपका ग्राफिक वीडियो या पोस्ट में होगा, उसी से रिलेटेड आपकी कॉपी होगी। मैम बायर पर्सोना किस पे बनाए, और जो अभी आपने दिखाया है फॉर एग्जांपल अगर यही बिजनेस है तो इसको फिर ऐड में कैसे टारगेट करेंगे? अच्छा, एक बायर पर्सोना किस पे बनाए? बायर पर्सोना ये आपने एक इमेजिनरी प्रोफाइल बनानी होती है। आप गूगल शीट पे बना लें, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे बना लें, या आप अपने पास वैसे पेंसिल पेपर ले लें, पेपर पे बनाए। लेकिन अगर क्लाइंट को दिखाना है तो उसके लिए प्रॉपर डिजाइन करना है। मैं आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैनवा के थ्रू डिजाइन करना सिखाऊंगी, बहुत अच्छी और हाई प्रोफेशनली। तो वो आगे आगे देखेंगे। और अगर यही बिजनेसेस हैं जो मैंने अभी ऊपर दिखाए हैं, तो इसको फिर ऐड में कैसे टारगेट करेंगे? देखिए, फिटनेस मैंने ऊपर बताया, फ्रीलांसिंग कोर्सेज से रिलेटेड, तो मैंने बताया फ्रीलांसिंग कोर्सेज कौन कौन करेंगे। जो मैट्रिक किया, जिन्होंने रिसेंटली इंटर किया, ग्रेजुएशन की है, वो लोग, या जॉबलेस पर्सन है, वो लोग, स्टूडेंट्स हैं जो वांट टू लर्न ऑनलाइन है। ये थोड़े से मैंने आपको कीवर्ड्स बता दिया, बाकी आप जाकर इसको सर्च करेंगे, आपको मजीद और कीवर्ड्स मिल जाएंगे। जैसे आपने स्टडी अब्रॉड का बताया, उसके लिए डेली कंटेंट कहाँ से लाएं पेज के लिए? क्या क्लाइंट देगा उनकी डिटेल्स, या खुद से कंटेंट ढूंढना होगा? और अगर खुद से तो कैसे? काम इंटरनेशनल क्लाइंट आपको खुद देता है, ठीक है, और पाकिस्तानी क्लाइंट के लिए आपको खुद करना होता है। इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी बाजुकात कुछ होते हैं जिनके लिए आपको खुद करना होता है। तो कैसे? यही चीज बता रही हूँ, चैट जीपीटी पे जाकर उस बिजनेस के बारे में सर्च करना है। वो बिजनेस डेली बेसिस पे, आपने कहा ना कंटेंट कहाँ से लाए, कि वो बिजनेस किस किस प्रॉब्लम की सोल्यूशन दे रहा है, उस प्रॉब्लम के ऊपर हर रोज एक प्रॉब्लम को पकड़ के उसका सोल्यूशन दे दे। एक दिन प्रॉब्लम पकड़ के उसका सोल्यूशन दे दिया, एक दिन उस बिजनेस के फायदे बता दिए, एक दिन उसके ऊपर आप कुछ ऑफर दे रहे हैं, एक दिन उस बिजनेस के ऊपर सवाल कर ले लोगों से इंगेजमेंट के लिए। ये इस तरह से करें। ठीक है फातिमा, आपने कहा है बारह persona बना के मुझे व्हाट्सएप पे भेजेंगे, भेज दीजिएगा। इकरा तारिक मैम, अगर हम नीश एक सिलेक्ट करते हैं तो अपनी एफ सर्विस के लिए, तो लोकेशन ऑल ओवर पाकिस्तान टारगेट कर सकते हैं, कुछ सिटीज। बिल्कुल, आप अगर नीश एक सिलेक्ट करें तो आप ऑल ओवर द वर्ल्ड पे अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, बस नीश को आप नैरो डाउन करें। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम, हमें ये कैसे पता चलेगा कि किसी बिजनेस के लिए मेटा एड्स बेस्ट है या गूगल एड्स? ये अब आगे कल देखेंगे ना, कंपेटिटर्स एनालिस्ट करेंगे हम, तो उससे भी पता चलेगा। और पता चलेगा कि इसके लिए हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है, ये आगे हम देखेंगे। एड्स क्रिएटिव 100% खुद से बनाए या फिर किसी का आइडिया भी कॉपी कर सकते हैं? ऑब्वियसली आइडियाज लेके आप कॉपी कर सकते हैं। आप आइडियाज लेकर उसमें, ये नहीं है कि बिल्कुल टोटली 100% कॉपी करें, बट आइडियाज लें, पिंटरेस्ट से लें, इंस्टाग्राम से लें, यहाँ पिंटरेस्ट से बहुत अच्छा मिलता है, वहां से लेके तो आप बाकी आप खुद उसको बनाएं। मैम, अगर हमने नेशनल और इंटरनेशनल दोनों को टारगेट करना हो तो सोशल मीडिया पे पोस्ट उर्दू में ठीक है या इंग्लिश में? फिर उर्दू में भी करें और इंग्लिश में भी करें, ज्यादातर इंग्लिश में करें, ये सही? या शुरू में सिर्फ पाकिस्तान में ही शुरू करें? प्लीज बताइएगा, मैं आज रिसर्च करके पोस्ट और कल से अपनी आईडी और पेज की प्रॉपर ब्रांडिंग शुरू करूंगी। देखें, बिल्कुल स्टार्ट करेंगे ना तो इंग्लिश में भी करेंगी, बहुत रीच कम आएगी, 1 2 3 4 लाइक्स आएंगे, या होगा कि लाइक्स आए ही ना। तो उसमें ये है कि आपने जारी रखना है, कंसिस्टेंट रहना है। जब कंसिस्टेंट रहते हैं ना तो आहिस्ता 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 रीच बढ़नी शुरू हो जाती है, डेली बेसिस पे कंसिस्टेंट। अगर आप इंटरनेशनल और पाकिस्तानी दोनों को टारगेट करना चाह रही हैं तो इंग्लिश में भी कंटेंट डिजाइन करें, इंग्लिश में ही लिखें।
इंग्लिश में ही लिखे, ये नहीं कि उर्दू में करना ही नहीं, कभी कभी आप उर्दू में भी कर लिया करें। अब मेरी प्रोफाइल पे यूके से भी है, यूएस से भी है इतने क्लाइंट्स, ओमान से भी है, दुबई से है, सऊदीया से है, लेकिन मैं उर्दू में भी करती हूँ, लेकिन ज्यादातर इंग्लिश में बेस्ट है। और इंग्लिश में ही फिर ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी रीच इंग्लिश में ही आना शुरू हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तान में भी आपकी ऑडियंस भी वो वाली हो जाती है ना, बिजनेस ऑनर्स हो जाती है, पढ़ी लिखी ऑडियंस हो जाती है। सवाल खत्म हो गए हैं तो हम सेशन को एंड करते हैं। मैम पेज पर इंग्लिश या उर्दू में कंटेंट स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने इसका जवाब मैंने अभी ऊपर दिया है, एक फीमेल ने भी पूछा है मेरे से कि पेज पे इंग्लिश या उर्दू में कंटेंट स्टार्ट करें, तो इंग्लिश में भी आप कर सकते हैं, उर्दू में भी करें, ठीक है। उर्दू में भी लिखिए, इंग्लिश में भी लिखिए, इंग्लिश से, लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ उर्दू में ही लिखिए, इंग्लिश में लाजमी साथ में लिखिए। अगर आज कॉपी उर्दू में की है तो कल की पोस्ट इंग्लिश में करें, साथ इस तरह करें। ये SYS कौन है, उन्होंने पूछा है क्लाइंट हंटिंग क्या, क्लाइंट हंटिंग पूरा सवाल करें। बिल्कुल फातिमा, हमारी लैंग्वेज भी साथ साथ ठीक होगी। और अगर नहीं आती ना आप लोगों को इंग्लिश, तो खुद से सोचें, कॉपी के लिए खुद से सोचें कि अब इसकी कॉपी किस तरह होगी। सोचना बहुत पड़ता है, बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है। खुद से सोचें। ऑनेस्टली मैंने आज तक कॉपी राइटिंग कहीं से नहीं सीखी, मैंने सिर्फ ये मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी सीखी, मुझे कॉपी नहीं लिखनी आती थी। तो मैंने मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी, आपको पता चल गई कि पेन पॉइंट का सलूशन देना है, एजुकेट करना है, इंगेजिंग कंटेंट हो, सवालिया कंटेंट हो, इस तरह का हो। तो आपने सोचना है, पहले लिखने से पहले सोचे। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी करने के बाद मार्केटिंग प्लान बनाए अपनी प्रोफाइल के लिए भी। हफ्ते को बैठ जाए, हफ्ते की रात को या हफ्ते को बैठ कर पूरे वीक का कंटेंट आप लिख लें कि इस डे इस पर हमने पोस्ट कर दिया, इस टॉपिक पर, ठीक है। अब उस टॉपिक पे सोचेंगे किस तरह से हमारी पोस्ट जो है वो अट्रैक्टिव हो सकती है, कि लोग पूरी पोस्ट पढ़ें, पूरा बिल्कुल सारा उसको देख के हमारी लोग एंड तक पोस्ट पढ़े। अगर फर्स्ट लाइन ही अट्रैक्टिव नहीं है तो कैसे बनेंगे। थोड़ा सा सोचें, और अगर नहीं आए तो चैट जीपीटी पे जाके थोड़ा सा उससे आइडियाज ले, फिर चैट जीपीटी पे बेशक रोमन में लिख के उसको कहे कि इसको उर्दू में क्रिएट कर दो, उर्दू में भी वो पूरी लिख देगा, या उसको कहे इसको इंग्लिश में लिख दो, वो पूरी इसको आपको इंग्लिश में लिख देगा। उससे फिर इस इंग्लिश में पढ़कर आप डेली बेसिस पे जब उसको खुद रोमन में लिख रहे हैं वो आपको इंग्लिश में करके दे रहा है, इससे आपकी इंग्लिश भी ठीक हो। मैम जी कौन सा एआई प्लेटफॉर्म बेस्ट है जिससे आप अपने बिजनेस के लिए बायर पर्सोना बनवाए। बायर पर्सोना किसी भी एआई टूल से नहीं बनवाते। मैंने तो आज तक नहीं बनाया, और ना मैंने अभी तक एआई टूल को सीखा है कि जिससे हम बायर पर्सोना बनवा सके। मैंने अभी तक काफी यूनिवर्सिटी से ये सीखी है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, कहीं से भी मैंने एआई टूल नहीं देखा कि एआई टूल से आप बायर पर्सोना बनवाए। बायर पर्सोना खुद बनाना है आपको, और किस तरह बनाना है ये ऊपर बता दिया, सोचना है, रिसर्च करनी है, चैट जीपीटी पे करें। सेम एग्जैक्ट आपने भी चैट जीपीटी वाला आंसर दिया है मैम फातिमा। चैट जीपीटी को इंसानों ने ही ट्रेन किया है, वो आपको बहुत अच्छा नॉलेज प्रोवाइड करती है। आसिम अली मैम बहुत कर सकते हैं, इंग्लिश एंड उर्दू, मतलब एड कॉपी वर्जन पहले लिखे और नीचे इंग्लिश लिख दे। नहीं नहीं नहीं, इस तरह नहीं। ये नहीं कि आप एक कॉपी में पहले ऊपर उर्दू में लिख रहे हैं, उसी कॉपी को नीचे इंग्लिश में लिख दिया। मेरा मतलब ये है कि आज कॉपी उर्दू में लिखी है तो कल इंग्लिश में कर ले, आज इंग्लिश में लिखी है तो कल उर्दू में कर ले, इस तरह कर। मोहम्मद नवीद मैम, अगर हम सेम पोस्ट को उर्दू और इंग्लिश दोनों में राइट करेंगे तो पोस्ट बहुत लेंथी हो जाएगी। यही यही बताया कि एक पोस्ट को इंग्लिश और उर्दू में नहीं करनी। बिल्कुल हफ्सा बिल्कुल, चैट जीपीटी से हर चीज इजीली प्लान हो जाती है, पूरा कंटेंट कैलेंडर बन जाता है। लेकिन सिर्फ डिपेंड नहीं रहना, अपना अपना जहन भी इस्तेमाल करना है। इकरा तारिक, असर सर्विसेज के लिए फाइवर अपवर्क पर भी वर्क करें। अच्छा, इसका ना आगे क्लाइंट सेंट्रिक सेशन में पढ़ेंगे, क्योंकि 3 मिनट रह गए। और मैं ऑनेस्टली बताऊं, मुझे अपनी फील्ड में 3 साल से ज्यादा साल अरसा हो गया, और मैं अब फाइवर पर आई रिसेंटली। मैं फाइवर अपवर्क पे काम नहीं कर रही थी। अपवर्क पे मैंने कुछ अरसा किसी कंपनी के लिए सर्विसेज दी थी, बट मैंने अब फाइवर अपवर्क पर नहीं काम करी थी। अपवर्क पर भी यही है कि बहुत अच्छे क्लाइंट्स मिलते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपके ऊपर क्लाइंट्स होने चाहिए, आपके पास ऑर्डर्स होने चाहिए। आप अगर अब फेक ऑर्डर्स लोग लेते हैं, उसके तब इन फ्यूचर जाके प्रोफाइल बैन भी हो जाती है। और फाइवर भी यही है कि आपको वहां पे बना के आप, मैंने बना के ऑनलाइन भी रही हूँ काफी काफी देर, बहुत अच्छी आपकी ग्राफिक्स है, एसईओ बिल्कुल परफेक्ट की है, ऑर्डर्स नहीं आते हैं। अब तो फाइवर का यही रूल है, तो आपने क्या करना होता है, फेक ऑर्डर्स लेना होता है, उससे आपकी प्रोफाइल इन फ्यूचर जाके बैन भी हो सकती है, पकड़ी जा सकती है।
तो मैंने ये किया था कि जो मेरे क्लाइंट्स चल रहे थे मैं उनको फाइवर पे लेकर आया। आप ये कर सकते हैं कि जो आपके क्लाइंट्स चल रहे हैं, अभी तो स्टार्टिंग में नहीं होंगे, तो ब्रांडिंग करें, ब्रांडिंग से क्लाइंट्स लाए, अच्छे क्लाइंट्स लाए। इन फ्यूचर में जैसे ही कोई क्लाइंट आएगा उनको फाइवर पे ले आए। यहाँ कोई क्लाइंट जो लॉन्ग टर्म चल रहा है उससे मैंने जो लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स हैं उनसे उन्हें फाइवर पे लाकर वहां से काम किया, और अपना अब लेवल 1 मेरा होने वाला है। और अभी तक मुझे वहां से ऑर्गेनिकली जो ऑर्डर्स आए थे स्टार्ट में, एक आया ही था, बस एक। तो अभी तक नहीं आया कि मतलब यही था कि यही सुना है कि लेवल 1 के बाद पे अच्छे ऑर्डर्स आते हैं। तो देख लेते हैं उसके, लेकिन मेरी अच्छी इनकम जो बहुत अच्छी जनरेट हो रही है, 6 to 7 फिगर, ये इसी से ही हो रही है। फेसबुक और लिंक्डइन, लिंक्डइन की सेशंस में हम सीखेंगे क्लाइंट हंटिंग किस तरह करें मार्केटिंग सर्विसेज के लिए। ये लिंक्डइन के सेशन में पढ़ेंगे। सेशन ऑफ होने वाला है, 1 मिनट रह गया है। अब बाकी के सवाल ग्रुप में होंगे, और आज मैं सवालों के जवाब नहीं दूंगी अब, क्योंकि आज संडे, आज मैंने सेशन नहीं करना था। बट आप में से काफी लोगों की मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि सेशन आज कर लिया जाए, इसलिए मैंने आज सेशन किया है। अब बाकी जो है मैं रात में फ्री होकर इनके जवाब दूंगी या कल जवाब दूंगी, लेकिन मैं ग्रुप की चैट ऑन कर देती हूँ। काइंडली काइंडली बहुत फजूल सवाल मत कीजिएगा, टू द पॉइंट सवाल कीजिएगा, आज के सेशन से रिलेटेड कीजिएगा, अगले सेशन से मत कीजिए, क्योंकि आप लोग प्रोफेशनल है, खुद को प्रोफेशनल बनाइए। देखिए जो आप सवाल कर रहे हैं कि क्लाइंट हंटिंग किस तरह करें, ये चीज मैंने आप लोगों को ग्रुप में लाने से पहले ही चीजें बता दी थी है कि क्लाइंट हंटिंग लिंक्डइन के सेशंस में सीखेंगे। तो बार बार इस चीज का पूछना नहीं बनता, टू दी पॉइंट सवाल करें, ताकि आपकी वजह से ग्रुप में बाकी लोग भी डिस्टर्ब ना हो कि बार बार मैसेजेस आ रहे हैं। टू दी पॉइंट सवाल करें, उनके जवाब भी फ्री होकर आप लोगों को दे दूंगी। मैम अगर क्लाइंट का बजट इंटरमीडिएट हो और इंटरेस्ट ज्यादा हो तो फिर आप मुझे इनबॉक्स कर लीजिएगा। मुझे पहले बजट बताइएगा क्या है और बिजनेस में बताइएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। हम इस सेशन को एंड करते हैं। शमी